चाचा, धीरे चलिए, धीरे चलाएं। अभी तो बस शुरुआत है। अरे क्या आपको जल्दी नहीं है? अरे अब आगे असली रफ्तार दिखाऊंगा। सिस्टम ने कार देवता का ट्रायल दिया है और मेरे 30 साल का ड्राइविंग का अनुभव, चाहे कितना भी कम समय हो, मैं आपको पहुंचा दूंगा। चाचा, आप आखिर हैं कौन? आपके पास ये ड्राइविंग स्किल है, तो फिर आप ड्राइवर क्यों बने? अरे मिस लियू, 10 मिनट में शहर के पूर्व से लियू ग्रुप तक मैं जीत गया। समझौते के अनुसार, जियांग चिंग ड्राइवर समझौते के अनुसार आपको एक शर्त माननी होगी। उसकी ड्राइविंग बिल्कुल कार देवता है। वह मुझसे क्या शर्त रखना चाहता है? पैसे चाहिए या क्या? अगर पैसे चाहिए मैं दे सकती हूँ। आखिर ये मीटिंग मेरे और मेरी माँ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कुछ और है, अरे मेरी एक ही शर्त है, मेरे बेटे से मुलाकात करिए। क्या मुलाकात? आपके बेटे से? क्या आपको कोई गलती हो गई है? अरे मिस लियू, आप तो लियू जी की बेटी हैं। आप अपनी बात से मुकरेंगी नहीं। मैं ठीक है, मैं मान गई। आप समय और पता भेज दीजिए। ठीक है। वैसे मुझे भी उत्सुकता है, इस कार देवता के बेटे को देखना चाहती हूँ। कैसा दिखता है? और आप इतनी जल्दी क्यों? अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने की? मेरी एक और मीटिंग है, चलती हूँ। अरे ठीक है, ठीक है। अपना ख्याल रखना। हो गया ही। चेन पियान और लियू पियाओ पियाओ को जोड़ने का मिशन, पहला कदम पूरा हो गया। इनाम में नौसिखिए का गिफ्ट पैक, 10 लाख रुपए नकद इनाम। कार देवता का कौशल जारी कर दिया गया। चिंता मत करो बेटा, मैं उसे तुम्हारे लिए जरूर पटाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता सबसे ताकतवर मैच मेकर सिस्टम पा गए हैं। ही। अगर वह लियू ग्रुप की बेटी भी हो, मैं तुम्हारे लिए उसे पालूंगा। मेरा नाम चेन हाउ है, एक साधारण ड्राइवर हूँ। मेरा बेटा चेन टिया, उसकी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। एकमात्र याद मुझे लगा था इस जिंदगी में, बस इतना ही है। जब तक टिया तू। पापा, मैं सच में बड़े शहर के लिए नहीं हूं। आज फिर रिजेक्ट हो गया। बोले मेरी पढ़ाई कम है, अनुभव भी कम है। मेरा बेटा चेंटिया बचपन से समझदार और आज्ञाकारी था, लेकिन हमेशा थोड़ा हीन भावना रखता था। मैं जानता हूं उसके दिल में हमेशा एक इंसान छिपा है। उसके स्कूल के दिनों की पहली मोहब्बत लियू पियाओ पियाओ वही है। बस अफसोस है, लियू पियाओ पियाओ को बिल्कुल याद नहीं। उस जमाने का वह जो हमेशा दूर से उसे देखता था, साधारण लड़का। उसने हिम्मत जुटाई और नमस्ते करना चाहा। लियू, इधर आइए। लेकिन वह सुन्न होकर रुक गया। पापा, तुम्हें लगता है मैं बेकार हूं? मैं उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा, बिल्कुल नहीं। और वह मुझे बिल्कुल याद भी नहीं करती। हाँ, मैं तो बस एक गरीब लड़का हूं। वह तो लियू ग्रुप की बेटी है। हम तो दो अलग दुनिया के लोग हैं। मैं अपने बेटे को परेशान देख रहा हूं, दिलासा देना चाहता हूं, हौसला देना चाहता हूं, मगर लगता है जो भी कहूं बेमानी है। मैं तो एक ड्राइवर हूं। अपने बेटे को अच्छी जिंदगी कैसे दे सकता हूं और उसकी मदद कैसे करूं लियू ग्रुप की बेटी को पटाने में? अरे मैं तो बहुत बेकार हूं। अपने बेटे की पसंद की लड़की के लिए कुछ नहीं कर सकता। अरे
होस्ट का पता चला। मजबूत मैच मेकिंग इच्छा। दुनिया का सबसे ताकतवर मैच मेकर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेट सफल, बधाई हो होस्ट, आपको शुरुआती गिफ्ट मिला है। कार गॉड मोड ट्रायल टास्क ऑब्जेक्ट का एक क्लू। मुख्य टास्क जारी, अपने बेटे चेन पियान की शादी कराओ। लियू परिवार की बेटी लियू पियाओ पियाओ से पहला चरण, लियू पियाओ पियाओ की आपके प्रति पसंदगी 20% तक बढ़ाओ। टास्क सफल, आपको शानदार इनाम मिलेगा। टास्क विफल, आपको कड़ी सजा मिलेगी। हाँ सिस्टम, बेटे के लिए मैं जान लगा दूंगा। सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद मैं टास्क ऑब्जेक्ट के क्लू से लियू पियाओ पियाओ की लोकेशन पता चली और उसके ड्राइवर की तबीयत खराब थी। मैं ड्राइवर बनकर उससे मिला, तभी वो रेस की शर्त लगी जिससे आरटीएन की शादी का मौका मिला। 10 लाख। मुझे अपने बेटे को एक परफेक्ट शुरुआत देनी होगी। पहले इस नालायक को थोड़ा स्टाइल दिलाऊं, लियू पियाओ पियाओ को एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए। पापा, हम यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ के कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं। पापा, आज तुझे लेकर आया हूँ। रूप बदलने के लिए हमें लियू पियाओ पियाओ को हैरान कर देना है। मैं तुझसे कहता हूँ, पहला इंप्रेशन सबसे जरूरी होता है। और पैसे की चिंता मत कर, तेरा बाप। मैं इन दिनों बहुत पैसे वाला हूँ। वेटर, हेलो सर। ये और वो कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब निकालो, मेरे बेटे को पहनने दो। ठीक है, इधर आइए सर। जल्दी जल्दी जाओ। हा। बेटा अच्छा है। हा। पापा, धन्यवाद। अब मैं सच में खुद को अलग महसूस कर रहा हूँ। लेकिन क्या पियाओ पियाओ सच में राजी है मुझसे मिलने को? तू इस तरह उसके साथ अच्छा लगेगा। और शादी की बात तू चिंता मत कर, मैंने उससे बात कर ली है। चल पापा, अभी तुझे मुलाकात पर ले चलता हूँ। चल। हाँ। देखो वहां। जाओ, अपना बेस्ट दिखाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इतना समय हो गया। सिस्टम, हाँ होस्ट, मैं हूँ। मेरे लिए देखो लियू पियाओ पियाओ और चेन तियान का प्रोग्रेस। फिलहाल लियू पियाओ पियाओ का चेन तियान के प्रति अट्रैक्शन लेवल 0%। बदमाश। सिस्टम, हाँ होस्ट, मैं हूँ। फिर से मेरे लिए चेक करो लियू पियाओ पियाओ और शियाओ तियान का प्रोग्रेस। फिलहाल लियू पियाओ पियाओ का चेन तियान के प्रति अट्रैक्शन लेवल 0%। फिर भी 0। बदमाश, इन दिनों की मेहनत बेकार गई। अंकल, मैं और आपका बेटा, हमारी मुलाकात हो चुकी है। मैं थोड़ी देर में अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी, तो पहले चलती हूँ। हाँ। पापा, पियाओ। माँ, आप इतनी देर से आई? कहा तो था ना कि मेरे साथ शॉपिंग करेंगी। थोड़ी देर में पहले ऑफिस चलें, काम निपटा लूं, फिर शॉपिंग करेंगे। तुम भी अब बड़ी हो गई हो, अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो उससे मिलते रह सकती हो। ठीक है, तो मैं आगे से बस और लड़कों से मिलूंगी। मैंने ये नहीं कहा कि और लड़कों से मिलो, मैं चाहती हूँ कि तू एक अच्छा पार्टनर मिले। चलो पहले ऑफिस चलते हैं। ये लड़का सच में अब भी अपने बाप पर निर्भर है, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लियू पियाओ पियाओ अपनी माँ की इतनी मानती है, अगर मैं उसकी माँ को मना लूं तो क्या आहतियान को उसे पटाने में मदद मिल जाएगी? आज ही कोई तरीका निकालूं। पहले उस लियू डायरेक्टर के करीब जाऊं।
लियू मैडम, मैंने अभी देखा आप लोग जल्दी वापस जा रहे थे। कोई काम था क्या? लियू पियाओ बोल रहा हूं। लियू रुयान को तुरंत एक निजी ड्राइवर चाहिए, एक निजी ड्राइवर। लेकिन ये लोग थोड़ा ज्यादा हो गए हैं ना? पक्का ये हाय ऑफिसर बनने नहीं आए हैं, बल्कि आए हैं ड्राइवर की नौकरी के लिए। शुरू कर सकते हैं। नमस्ते इंटरव्यू लेने वाले सर। मैं इस साल रिटायर हुआ हूं। प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर हूं। मुझे पूरा भरोसा और क्षमता है मैडम लियू के ड्राइवर की भूमिका निभाने का। मैं स्नो वुल्फ टुकड़ी से हूँ, तीसरी टीम का रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का जवान। गाड़ी चलाना तो मेरे कई सारे कौशल में से सबसे छोटा एक है। मैंने कई देशों के एम्बेसी में ड्राइवर का काम किया है। मैं विदेश से पढ़ाई करके वापस आया हूँ। मेरे पास कई देशों का ड्राइविंग लाइसेंस है। गाड़ी चलाने का अनुभव 10 साल से ज्यादा है। फाइनेंस, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी में मेरी कुछ उपलब्धियां हैं और कनेक्शन भी हैं। यह तो देवताओं की लड़ाई हो गई। रिटायर्ड स्पेशल फोर्स है, प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर है और किसी देश के राजदूत को गाड़ी चलाने वाला है। मैं बस एक ड्राइवर हूं। क्या मैं गलत जगह आ गया? अपने बेटे के लिए पूरी कोशिश करूंगा। नमस्ते सर, मेरा नाम चेन हाओ है। मैं पहले कई सालों तक ड्राइवर का काम किया है। मेरे पास गाड़ी चलाने का बहुत अनुभव है। मैंने किया है 20 से ज्यादा साल। कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। प्राइमरियों को करें और 18 से ज्यादा लगातार करें। और मुझे जियांगहाई शहर की सड़कों का बहुत अच्छा पता है। ड्राइवर चेन साहब, हम भर्ती कर रहे हैं श्री लियू के निजी ड्राइवर के लिए। चाहिए प्रोफेशनल सुरक्षा और प्रोफेशनलिज्म। सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है। और आपके पास कोई और खासियत है, जैसे बिजनेस एटिकेट या क्राइसिस हैंडल करने की क्षमता। मेरा शरीर बहुत बड़ा है। मुझ में बहुत ताकत है। देखो, सब लोग थोड़ा रुकिए। हम मैडम लियू को स्थिति की रिपोर्ट करेंगे। थोड़ी देर में घोषित करेंगे दूसरे राउंड में जाने वालों की सूची। मेरी स्थिति, बस उनके लिए बलि का बकरा बनने आया हूं। समग्र मूल्यांकन के अनुसार श्री चेन हाओ, श्री वांग हाओ और श्री लियू ताओ दूसरे राउंड के इंटरव्यू में पहुंच गए हैं। आधे घंटे बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। किस आधार पर? वह एक ड्राइवर है, दूसरे राउंड में कैसे पहुंच गया? क्या इसमें कोई धांधली है? अरे वाह, क्या मैंने गलत सुना? मैं इतना बेकार आदमी दूसरे राउंड में पहुंच सकता हूं? यह लियू रुयान, आखिर क्या चाल चल रही है? हमारा यह प्रैक्टिकल टेस्ट एक कठिन रास्ते पर सबसे तेज गति से और सबसे स्थिर तरीके से गाड़ी को फिनिश लाइन तक ले जाना है। इस दौरान कोई खरोंच या नियम उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पहले आवेदक श्री लियू, तैयार हो जाइए। भले ही वह स्पेशल फोर्स से रिटायर हुआ है, इतना छोटा काम बस एक झटके में हो जाता है। अब आप देखिए कार गॉड का मोमेंट। सिविलियन 2 व्हील ड्राइव कार स्टार्ट करने की कुंजी बायां पैर क्लच का क्रिटिकल पॉइंट समझना है। देखिए, सच में स्पेशल फोर्स दिलायक है। खा नामुमकिन। मैं इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूं, कभी ऐसी गलती नहीं की। जरूर आप लोगों की कार में ही कोई खराबी है। पहले जाओ और दूसरी कार लगवाओ। मिसेज लियू को चाहिए सुरक्षा और तेजी। बहुत अफसोस है श्री लियू, आप टेस्ट में पास नहीं हुए। कृपया अभी चले जाएं। देर मत कीजिए दूसरे आवेदकों के लिए। सामान्य तौर पर ऐसी बेसिक गलती गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं करता, लेकिन इंजन का ढक्कन अपने आप क्यों उड़ गया? क्या किसी ने छेड़छाड़ की?
तो मुझे चुना गया एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में, ताकि वांग हाओ सफल हो सके लियू रुयान का ड्राइवर बनने में। चाहे आप कुछ भी करना चाहें, मेरी असली क्षमता छोटी मोटी चालों से नहीं हारती। ठीक है, अरे अब तुम्हारी बारी है। अरे वाह, रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्री चेन, आपका टेस्ट का रिजल्ट नोट कर लिया गया है। आप सीधे मिसेज लियू के ऑफिस जा सकते हैं। नतीजा वह आपको बता देंगी। एक ड्राइवर की ड्राइविंग इतनी शानदार कैसे हो सकती है? अब मैं कैसे जीतूं? अच्छा है कि सिस्टम ने दिया कार गॉड का अटैचमेंट, बस रौंद डाला। ठीक है। मिसेज लियू, अंदर आइए। मिसेज लियू, नमस्ते। तुम चेन हाओ हो? तुम ड्राइवर के लिए आए हो? तुम फिट नहीं हो, जाओ। क्या उस आदमी का इतना बड़ा बैकग्राउंड है? सीधे साइन कर दिया। वह लियू रुयान की ड्राइवर बनना चाहता है। क्या करना चाहता है? लियू जी, मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों? मुझे किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं। इस फोटो में तुम बिल्कुल नहीं हो। अरे यार, जब रिज्यूमे बनाया था सोचा था थोड़ा सुधार लूं, पहला इंप्रेशन अच्छा रहेगा। हाँ, सच में देखने में लगता है जैसे मैं 10 साल छोटा हूं। अरे लियू जी, ये मैं समझाता हूं, यह गलतफहमी है। जो भी ईमानदार नहीं है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुम जा सकते हो। छी, बस एक ड्राइवर ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। और भी तरीके हैं भावी रिश्तेदारों के पास जाने के। ही। अरे, सिस्टम का इनाम मिला, अभी तो मजा भी नहीं लिया। तो फिर पहले अच्छा खाना खाऊं, फिर कोई और तरीका सोचूंगा। ही। पी लो, मैं और पी सकता हूं। लियू जी, आप अच्छे से सोच लें। आज ये शराब अगर आपने नहीं पी तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। बच्ची, तेरी माँ ने इज्जत नहीं दी तो तू तो दे। हमारे साथ एक पेग तो ले। हटो तुम लोग। ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों है? अंकल, आप यहाँ कैसे? जल्दी मेरी माँ को बचाओ, वे लोग मेरी माँ को परेशान कर रहे हैं। मौका ही हाथ लग गया। मेरी माँ को बचाइए, वे मेरी माँ को परेशान कर रहे हैं। मेरे होने वाले समधी को भी छेड़ने की हिम्मत। सच में जीने से तौबा कर ली है तुमने। पियाओ, देखो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। तुम बाहर जाओ, पहले मेरा इंतजार करो। हाँ, मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें लेने, तुम चिंता मत करो। मैं जरूर तुम्हारी माँ को बाहर निकालूंगा। जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी। बेटा, तुम जल्दी से गोशियांग होटल आओ और पियाओ को ले जाओ, उसे अच्छे से संभालना। पापा, अभी तेरी होने वाली सास के लिए हिम्मत बढ़ाने जा रहा हूँ। एक पी लो। हाँ, एक पी लो। सच में नहीं पी सकती। पीना पड़ेगा। एक पी लो। तू कौन है? तुझे किसने अंदर आने दिया? यहाँ से निकल जा। उसे छोड़ दो। अरे तुम कौन हो? मेरी बेटी कहाँ है? मैंने किसी को बाहर उसकी देखभाल करने के लिए कहा है। लियू जी, आप चिंता मत करें, मैं जरूर आपको बाहर ले जाऊंगा। तू कौन है बे? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत? अरे कोई तो आओ, इसे खत्म कर दो।
हाय रे, बहुत बड़ा बोल दिया। लगता है आज यहीं फंस जाऊंगा। डिंग, बधाई हो होस्ट। पियाओ ने होस्ट के बेटे चेन तियान के प्रति प्रेम भावना 10%। आपको इनाम मिलता है शारीरिक क्षमता में भारी वृद्धि, शरीर 20 साल जवान हो जाता है, 50 लाख नकद। बेटा, कमाल कर दिया। तो मैं बाप होने के नाते जरूर अपने होने वाले समधि की रक्षा करूंगा। तुम लोग उसे परेशान करना चाहते हो तो पहले मुझे खत्म करो। लियू जी, आपने ही मुझसे हमारे साथ काम करने की जिद की थी। मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपकी बेटी को ड्रिंक दी, आपने नहीं पी। अब एक और पागल आ गया है। लगता है आप में कोई ईमानदारी नहीं है। लियू जी, हम आपको रोक नहीं रहे। आप खुद सोचिए, आप लियू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, लेकिन कोई ईमानदारी नहीं और चाहते हैं चले जाएं। हाँ, मैंने आपको बिजनेस के लिए बुलाया था, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल लियू ग्रुप को बराबर का दर्जा नहीं दिया। लगता है हम माँ बेटी कमजोर हैं। मैं बता रही हूँ, यह नामुमकिन है। शुक्रिया, आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा। मैं बहुत आभारी हूँ। अब आगे मुझे संभालने दीजिए। हाँ, ठीक है। लियू जी सच में फीमेल बॉस हैं। ऐसा करते हैं। ये सारी ड्रिंक खत्म कर दीजिए। हमारी पार्टनरशिप जस की तस रहेगी। मैं आपको जाने दूंगा और आपकी बेटी को भी, और उस चीज के बारे में बात नहीं करूंगा। जहां तक आपका सवाल है, अगर आज आप मुझे जवाब नहीं देते तो आप किसके बल पर लियू रुयान को ले जाएंगे? वह एक औरत है, इतनी शराब कैसे पी सकती है? ठीक है, मैं पीती हूँ। जवाब चाहिए ना? चलो, देता हूं जवाब। पागल, बिल्कुल पागल है। ये जवाब काफी है ना? काफी है। आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूं। लियू जी, चलते हैं। क्या आप ठीक हैं? चलिए, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। कोई बात नहीं। लियू जी, पहले मैं आपको घर छोड़ दूं ताकि उन्हें आपके बारे में कोई गलतफहमी ना हो। मुझे याद आया, आज ही एक चेन हाउ नाम का आदमी ड्राइवर की नौकरी के लिए आया था और उसने आपकी फोटो का इस्तेमाल किया, आप बनकर। लियू जी, वह मैं ही था। तुम चेन हाउ हो, लेकिन तुम दिखते पहले जैसे बिल्कुल नहीं हो। पहले तो तुम बहुत गंदे और बेढंगे लगते थे, एक बूढ़े से ड्राइवर की तरह। अब तो तुम 20 साल छोटे लग रहे हो। बिल्कुल सच्चा। पहले कुछ समय मैं बहुत निराश था, बिल्कुल बेजान हो गया था। तुम्हें खून लगा है, मैं पोंछ देती हूँ। पहले उसने कहा था लॉ उसे पसंद नहीं, कोई भी निष्कपट बात या इंसान। तो फिर मैं साफ साफ बता दूं, लियू जी, मैं खुद संभाल लूंगा। लियू जी, मैं आपको सीधे बता देता हूं, मेरे बेटे को एक लड़की पसंद है जो स्कूल के समय से उसका पहला प्यार है, लेकिन वह दोनों के रुतबे के फर्क की वजह से उसके पास बोलने की भी हिम्मत नहीं है। बहुत हीन भावना है। उसकी वह हालत देखकर मुझे लगा कि मैं बिल्कुल बेकार हूं। रोज शराब पीकर गम भुलाता और इसी वजह से मैं ऐसी हालत में पहुंच गया। लेकिन उस दिन के बाद अचानक मुझे समझ आया, अपने बेटे के लिए मुझे एक बार फिर से जुटना होगा। उसे सबसे अच्छी सुविधाएं देनी होंगी ताकि वह हिम्मत कर सके और अपनी पसंद की लड़की का पीछा करे। उसे नहीं करने देना चाहता वही गलती दोहरानी जो मैंने की।
क्योंकि नाकाबिली और हिम्मत न होने के कारण अपनी पसंद की लड़की के लिए उसे भी कभी पास नहीं आ सका। हाँ, सही कहा। हम माँ बाप कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे खुश रहें और बहादुरी से प्यार कर सकें। 20 साल पहले तलाक के बाद मैं भी अकेले ही पियाओ के लिए हर तरह से कोशिश की, बेहतर हालात बनाने की, और लियो ग्रुप खड़ा किया। लगता है बहुत डर गई है। बेहतर होगा सीधे घर छोड़ दूं। चेंतियान, इतनी देर मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। नहीं लगता था कि मेरे पापा इतने तेज हैं। उन्होंने मुझे पियाओ पियाओ के साथ अकेले बिताने का मौका दिया। पियाओ पियाओ, तुम बहुत चिंता मत करो। मेरे पापा वो बहुत तेज हैं। वो लियूजों की अच्छी तरह से रक्षा करेंगे। सब मेरी गलती है। काश मुझे पहले पता चलता। पता नहीं माँ अब कैसी हैं। क्या वो माँ को कुछ कर देंगे? तो वो भी इतनी बेबस हो सकती है। पियाओ पियाओ, डरो मत। मेरे पापा लियूझों को जरूर सुरक्षित बाहर लाएंगे। लीजोंग, वह एक पागल है। लीजोंग, मेरी माँ कहाँ है? मैं तेरा बाप नहीं हूँ। मुझे कैसे पता तेरी माँ कहाँ है? दूर हट। पियाओ पियाओ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। हो सकता है मेरे पापा ने लियूजों को पहले ही घर भेज दिया हो। ठीक है। हम आ गए। हाँ, अभी अभी आया। तुम्हें सोते देखा तो मैंने सोचा तुम्हें न जगाऊं। तुम अभी भी खून बहा रहे हो। जल्दी से कुछ लेकर खून रोको। लगता है सालों हो गए मैं किसी आदमी से अकेली नहीं मिली। इसका यह शरीर क्या सच में हमारी उम्र का हो सकता है? पापा, माँ, हाँ शुक्रिया। माँ, आप और चेंजी। हाँ चेन। हाउ, मेरा नया भर्ती किया हुआ है निजी ड्राइवर। वो क्या है? मैं आज ड्राइवर के लिए आवेदन करने गया था ना, और फिर मैंने मैडम लियू के साथ सब तय कर लिया है। हाँ। ड्राइवर? हाँ। सालाना 50 लाख रुपए, भत्ते और सुविधाएं अधिकतम। अरे, तो मेरे पिताजी मैडम लियू के निजी ड्राइवर बन गए, इसलिए मेरे लिए अफसर बना सके। चूंकि आप घर पहुंच गए हैं तो हम पहले चलते हैं। ठीक है। तो कल मैं ऑफिस रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, सुरक्षित रहें। चलो। हाँ, चलते हैं। माँ, आप ठीक नहीं है। बधाई हो श्री चेन हाओ, आप सफलतापूर्वक नियुक्त हो गए हैं मैडम लियू के निजी ड्राइवर के रूप में। कृपया कल सुबह 9 बजे ऑफिस रिपोर्ट करें। हो गया। अरे वाह, बस भाभी सास को मना लो, बेटे की शादी जरूर हो जाएगी। हाँ। अरे, तुम वही नहीं हो जो ड्राइवर के लिए काम करता था? तुम ऑफिस क्यों आए? अब मैं मैडम लियू का निजी ड्राइवर हूँ। हाँ, तुम? हाँ, मामा ने मेरे लिए सब कुछ व्यवस्थित किया था। सोचा था कि मुझे पहले लियू रोयान के पास रहना होगा, फिर उसका दिल जीत लूंगा और लियू ग्रुप पर कब्जा कर लूंगा। अब सब इस बदबूदार ड्राइवर ने बर्बाद कर दिया। मुझे किसी बिजनेस डिपार्टमेंट में भेज दिया। साल भर में लियू रोयान से मिलने की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है।
नहीं, मैं बिल्कुल हार नहीं मान सकता। उसे हटाने का कोई रास्ता निकालना होगा। पहले इतने गुप्त काम किए, आखिर में मैं ही जरूर गुस्से से फट रहा होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ भी कर ले, लियू जी को मना ले। लेकिन तेरी इस गरीबी झलकती हुई सूरत को देखकर, और लियू जी की प्राइवेट कार चलाना चाहता है। अरे अरे, सब देखो, बस कपड़े तो पहन लिए हैं। अरे तू जो ड्राइवर है, क्या तू खरीद सकता है? हाँ, और सुन, मैंने सुना है लियू जी को झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, सारे कपड़े सस्ते हैं और यहाँ रहना चाहता है। मैं तुझे बोलता हूँ, जल्दी से यहाँ से हट जा। तू कौन है? जरा हट जाइए। हाँ हाँ हाँ, अरे 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 अरे, क्या तेरी कमजोरी पर लग गया ना? हाँ, और तू लियू जी की कार चलाएगा? तेरे को डर नहीं लगता कि लियू जी की गाड़ी गंदी हो जाएगी? हाँ, अच्छा हुआ मुझे सिस्टम से इनाम मिल गया और अपने लिए अच्छी चीजें खरीद लीं। देखा, रोलेक्स, यह वह चीज है जो तू 10 साल ड्राइवर करने के बाद भी नहीं खरीद सकता था। मैं तुझे बोलता हूं, जा और ड्राइवर का काम कर। हाँ, जल्दी से यहां से भाग जा। रोलेक्स, अरे मेरे पास भी है। हाँ, ये तो कल का नया मॉडल है। अरे यार, मैं सही देख रहा हूँ? अरे यह तो इस साल का लिमिटेड एडिशन है, कीमत है 10 लाख से ज्यादा। अरे ये क्या, ये ड्राइवर इतना अमीर है या फिर वांगहाव गलत है? अरे नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि मैं आदमी हूँ, पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ लियू जी की परवाह है। वो जरा हटिएगा। चेन जी, आप आ गए। लियू जी को थोड़ी देर में बाहर जाना है। आप अब गैरेज जाकर कार ला सकते हैं, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। ठीक है, माफ कीजिए, जरा हटिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत बुरा। डिंग, नया काम शुरू हुआ। कृपया मेजबान 1 सप्ताह के अंदर लियू पियाओ पियाओ को अपने बेटे चेन तियान के प्रति पसंद का स्तर 10% से 40% तक बढ़ाएं। कार्य सफल होने पर भारी इनाम मिलेगा। कार्य असफल होने पर कठोर सजा होगी। 40%? अरे पिछली बार इतना मुश्किल काम था, सिर्फ 10% था। यह अब क्या करें? चलो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फेज 3, मुझे एक सौदा करना है। फिर भी अपने भावी ससुर हैजुदाल वालों पर ही ध्यान देना होगा। सुना है लियू रुयान और उसकी सहेलियां आमतौर पर रहती हैं सेंटर के लग्जरी अपार्टमेंट में। मुझे वहां जाकर एक घर किराए पर लेना होगा। बाबा, पहले ही दिन हम यहाँ आ गए। क्या आप अमीर हो गए? मैंने सुना है यहाँ 1 महीने का किराया कई लाख रुपए है। हाँ ठीक है। पापा, मेरे ऑफिस में काम है, मुझे पहले जाना होगा, बाकी का आप खुद संभाल लीजिए। अरे ठीक है, जाओ। हाँ, हाय नटखट, अगर भाभी बहू को पटाने में और ध्यान देता तो अच्छा होता। हम अरे, रोलेक्स का लाखों का लिमिटेड एडिशन और पूरा हर्मीज पहना हुआ, यह आदमी क्या हैसियत है? स्मार्ट लड़के, अभी आए हो? कोई मदद चाहिए? नहीं, शुक्रिया। मेरा नाम लिन फेफेई है, मैं आपके बगल में रहती हूँ। अब हम पड़ोसी हैं, बात करते रहिएगा। यह औरत बहुत चालाक है। ये आप? आह लियू जोंग, मैं भी यहाँ रहता हूँ। तुम भी यहाँ रहते हो? ही देखो, कितना संयोग है। हाँ। इस दुनिया में इतना संयोग कहाँ होता है? पहले कभी नहीं देखा था इसे। क्या इसका कोई और मकसद है? अरे पापा। बेटा। पापा, जब मैं अभी वापस आ रहा था तो पियाओ पियाओ मिल गई। पता चला वह और उसकी माँ इसी अपार्टमेंट में रहती हैं। अब हम पड़ोसी हो गए। चेन अंकल, आओ बैठो, जल्दी।
अरे सुश्री लियू, हम अभी शिफ्ट हुए हैं। देखो कितना संयोग है कि आप मिल गए। क्यों ना हम साथ में खाना खाएं? हाँ पियाओ पियाओ, मेरे पापा का खाना बहुत अच्छा है, तुम्हें उनका हाथ का खाना जरूर चखना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं अपनी माँ को मैसेज करती हूँ, उन्हें बुलाऊं, हम साथ में खाएंगे। दाग। हाँ ठीक है। खाओगे? अरे तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रही थी। मैडम नहीं, मिस लिन छोड़ो छोड़ो, अरे तुम छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो, हाथ छोड़ो छोड़ो, हाथ छोड़ो, अरे पियाओ पियाओ, आओ यहाँ। कंपनी में आज वार्षिक समारोह है, जल्दी वापस चलना होगा। माँ चेन अंकल ने कहा वे अभी शिफ्ट हुए हैं और हमें साथ खाने पर बुला रहे हैं। समय नहीं है, आगे से ऐसे बुरे लोगों से दूर रहो। चेन अंकल। बुरा आदमी, बदमाश। मैं कैसे बदमाश हूँ? अरे यह गलतफहमी तो बहुत बड़ी है। बदमाश वह किसके बारे में कह रही है? अरे मिस लिन तुम छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? अरे अब तो मुश्किल हो गया। लियू रुयान जरूर समझेगी मैं एक धोखेबाज आदमी हूँ। अगर मेरे बेटे को भी नुकसान हुआ तो लियू पियाओ पियाओ का उसके प्रति प्यार शायद नेगेटिव हो जाए। खाओगे? तो अगली बार खाना, मुझे भी साथ ले चलना। बेटा, इस बार पापा ने तुझे परेशानी में डाल दिया बेटा। लियू जी। तुम और क्या चाहते हो? लियू जी, आपने अभी बहुत गलत किया। मुझे पता है लियू जी, आप अभी की घटना के कारण मेरे पिताजी को गलत समझ गई हैं, लेकिन आपने सीधे पियाओ पियाओ को खींच कर ले गईं। क्या आपने कभी सोचा उसकी भावनाओं और विचारों के बारे में? पियाओ पियाओ ने मुझे बताया था, आप अकेले लियू ग्रुप को खड़ा करना आसान नहीं था। आप उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं, तो हर दिन उसके लिए पूरा शेड्यूल भर देती हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा वह वास्तव में क्या चाहती है। वह क्या है? उसे दोस्त बनाने नहीं देती, उसे आजादी नहीं देती। आपको लगता है यह उसके लिए अच्छा है, लेकिन वह बिल्कुल खुश नहीं है। तो जो उसने उससे पहले कहा था उसने सब याद रख लिया। और मेरे पिताजी इस दुनिया में सबसे अच्छे पिता हैं। आप उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। किस अधिकार से आप उनके बारे में ऐसा कहती हैं? पियाओ पियाओ, माँ ने पहले वास्तव में तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था। अब से नहीं करूंगी। कोई बात नहीं माँ, मुझे पता है आप मेरी भलाई के लिए कर रही हैं। चेन हाउ। हाँ। माफ कीजिए, मैं पहले पता नहीं क्यों। तो ऐसा करते हैं, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो दोपहर में आप मेरे साथ वार्षिक समारोह में चलेंगे। ही। पियाओ पियाओ, तुम और चेन तयान घर पर ही खाना खा लो। डिंग, लियू पियाओ पियाओ का पता चला है। होस्ट के बेटे चेन तियांग के प्रति पसंद का स्तर बढ़कर 41% हो गया। कार्य पूरा हुआ, बधाई हो। होस्ट को इनाम मिला है 10 लाख नकद। मेरा यह बेटा में कुछ खास बात है। चेन हाउ, अंदर आओ। हाँ। लियू जी, क्या काम है? जब बोलूं तब अंदर आना, बकवास मत करो। ओह। लियू जी, इन दिनों मेरा वजन बढ़ गया है। पियाओ पियाओ घर नहीं है, तुम मेरी मदद करो। ब्रा का हुक लगा दो। क्या देख रहे हो? इधर उधर मत देखो। ओह ओह ओह। हो गया। लियू जी नमस्ते। यह लियू जी का नया ड्राइवर है, कितना हैंडसम है।
सिर्फ हैंडसम ही नहीं, उसका अंदाजे लगता है किसी बड़े घराने का वारिस है। लियू पियाओ पियाओ का चेन तियान के प्रति आकर्षण बढ़ गया है, 45% तक पहुंच गया है। 1 लाख नकद इनाम मिला। बेटा, इसे अच्छी तरह से संभालना, पापा ने तुम्हारे लिए मौका बनाया है। यह पद मेरा होना चाहिए था। मैंने सोचा था वह नहीं आएगा। जब तुम आ रहे हो तो आज मुझे तुम्हें बताना ही होगा मुझसे बिगाड़ने की सजा। लियू ग्रुप आज जो कुछ है, यह सब मौजूद सभी की मेहनत का नतीजा है और धन्यवाद हर उस व्यक्ति को जिसने समर्थन किया और सहयोग किया। अब मैं घोषणा करती हूँ वार्षिक समारोह की शुरुआत। अच्छा, अरे यह तो हमारे चेन ड्राइवर जी हैं ना? हाँ, कंपनी के इस तरह के समारोह तू जैसे लोगों के लिए है क्या? वांग हाओ, आपका यह क्या मतलब है? यह लड़का हमेशा मुझे ही क्यों निशाना बनाता है? क्या उसे लियू रुयान पसंद है? मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी समझ रहा है। मैं कहता हूँ तू बदबूदार हाउसी में क्यों नहीं आ सकता? लियू ग्रुप मैडम लियू का है। उन्होंने कहा मैं आ सकता हूँ तो आ सकता हूँ, लेकिन तुझे लगता है तेरी बात का वजन मैडम लियू से ज्यादा है? वांग हाओ, हमारे लियू ग्रुप में पद का ऊंच नीच नहीं है। अगर आपका यही रवैया रहा तो इसका मतलब है लियू ग्रुप आपके लिए सही नहीं है। जयाओ हाओ, मैडम लियू के ड्राइवर से ऐसे बात कर रहे हो। वैसे भी वह लियू ग्रुप का ही आदमी है। हाँ, कुत्ते को मारना भी मालिक को देखकर करना चाहिए। मामा, आप सही कह रहे हैं। चेन हाओ, जब मैडम लियू तुझे लेकर आई हैं इस मौके पर जो तेरे लिए दुर्लभ है, तो जल्दी आ मेरे मामा को गिलास पिला। मैं तुझे बताता हूँ, मेरे मामा लियू ग्रुप के सबसे बड़े साझेदार हैं। तू एक ड्राइवर है, इतनी समझ तो होनी चाहिए ना? मैडम लियू जियाओ हाओ जो है वह मेरा भतीजा है। उन्हें आपके लियू ग्रुप में रखवाना यह मतलब नहीं है कि वह आपके गुस्से का निशाना बने। वांग हाओ जाओ दे हाय। आज चेन हाओ मेरा ड्राइवर नहीं है बल्कि मेरा मेल पार्टनर है, और बात ये है कि वो तुम्हारे घर का नौकर नहीं है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों यही रवैया रखोगे तो आज लियू ग्रुप की वार्षिक पार्टी में तुम्हारा स्वागत नहीं है। मेल पार्टनर? लियू जी, क्यों? उस जैसे आदमी के लिए तुम्हारा पार्टनर बनना कहाँ से आता है? एक नौकर के लिए गुस्सा मत करो, बस एक गिलास शराब डालना था। वो अभी लियू में आया है तो उसे काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करना चाहता तो उसे निकाल दो। हाँ, उस जैसे लोग बहुत चालाक होते हैं लियू जी। अगर तुम उसे अपने पास रखोगी तो अच्छा नहीं होगा। जाओ देहाई, मेरे आदमी, तुम्हें टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं चालाक हूँ? मुझे न पैसे की चाहत है और न ही अधिकार की। बस उन दो युवाओं को जोड़ना चाहता हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? ज्यादा से ज्यादा साथ में हल करूं अपनी खुद की भावनात्मक समस्या। लियू रुयान, मैं तुमसे कहता हूं, अगर आज तुम इस ड्राइवर को नहीं निकालोगी और मेरे भांजे से माफी नहीं मांगोगी तो आज के बाद मेरा होंग्युआन ग्रुप तुम्हारे लियू ग्रुप के साथ सारे साझेदारी खत्म कर देगा। होंग्युआन ग्रुप तो लियू का बड़ा क्लाइंट है। हर साल लियू का 1/3 मुनाफा इसी साझेदारी से आता है। लगता है जाओ देहाई सच में गुस्सा है। वांग हाओ की किस्मत अच्छी है, इतना अच्छा मामा है। अब जब पियाओ और शियाओतियान सही रास्ते पर हैं, अगर लियू रुयान सच में मुझे निकाल दे तो कोई बात नहीं। आखिर लियू ग्रुप उसकी आधी जिंदगी की मेहनत है। मेरी राय में आज ये ड्राइवर निकलेगा। ग्रुप के मुकाबले वो एक नया ड्राइवर है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, जाओ देहाई, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम साझेदारी खत्म तो खत्म। हम लियू ग्रुप तुम जैसे बेकार लोगों से साझेदारी नहीं करते। जाओ देहाई, मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे आदमी कोई हाथ नहीं लगा सकता। अपने भांजे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मेरे लिए ही खुद ही उनसे झगड़ा कर लिया। लगता है आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। ठीक है, आज का सालाना फंक्शन यहाँ खत्म होता है। अब से मैं नहीं चाहती कि लियू ग्रुप में उन्हें दोबारा देखूं।
चलो हम घर चलते हैं। हाँ। लियू मैडम, आज शुक्रिया, उन्होंने मेरे लिए बड़े क्लाइंट को नाराज करने की हद कर दी। कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ बचाव कर रही थी हमारी कंपनी की गरिमा का। तुम आखिर हो कौन? मेरे पास क्यों आए हो? क्या मेरी बेटी के लिए या फिर मेरे लिए? उसे शक होने लगा है। लियू मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्या मतलब है। मैं चेन हाउ हूं, आपका ड्राइवर हूं। इसके अलावा मेरी और कोई पहचान नहीं है। मेरा आपके प्रति कोई और विचार नहीं है। ड्राइवर? हाँ? तेरी ड्राइविंग स्किल एक साधारण ड्राइवर की नहीं हो सकती। मुझे यकीन नहीं होता एक सामान्य इंसान लिमिटेड एडिशन खरीद सकता है रोलेक्स। बस कहाँ और मेरे सामने वाले घर में आ बसे। झाओ देहाय जैसों की धमकियों के सामने बिना डरे। चेन हाउ, तुम मेरे पास आए, आखिर तुम्हारा क्या मकसद है? तुम्हें जो करना है मुझसे करो। मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मेरी बेटी के लिए कोई भी खतरा। नहीं बताओगे? जाओ, अब से तुम्हें निकाल दिया जाता है। अरे लियू मैडम, साझेदारी खत्म हो गई। लियू रुयान समूह को जवाब देना मुश्किल होगा। शुक्र है सिस्टम ने पैसे दिए। समझ लो कि उसके प्रति अपनी कमी को पूरा करना है और माफी समझ लो। लियू रुयान, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया? ओंग्युअन ग्रुप के साथ साझेदारी खत्म कर दी। हमारे ग्रुप के शेयर की कीमत बहुत गिर गई। अब तो सारे पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। आगे के ऑर्डर शायद पूरे नहीं हो पाएंगे। लियू रुयान, आपकी जिद और गुस्से की वजह से हमारी कंपनी को भारी नुकसान हुआ। आपको इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं प्रस्ताव रखता हूं लियू रुयान को बर्खास्त किया जाए, प्रेसिडेंट के पद से दूसरे को चुना जाए। कंपनी को इतने खतरनाक इंसान के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। नामुमकिन है। लियू ग्रुप मेरी पूरी जान है। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगी इसे मेरे हाथों से छीनने की। हम वोट करते हैं। अगर आधे से ज्यादा शेयर होल्डर्स सहमत हुए, तुम मानो या न मानो, मानना ही पड़ेगा। अब लियू ग्रुप में प्रेसिडेंट बदलने के पक्ष में हाथ उठाएं। क्या सच में मेरा फैसला गलत था? नहीं, एक बार फिर भी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि चेन हाउ को कोई तंग करे। अच्छा, पहले ही आधे से ज्यादा शेयर होल्डर्स सहमत हो चुके हैं। मैं घोषित करता हूँ ओंग्युअन नहीं रहा, हमारा तियानचेन ग्रुप है। मैं तियानचेन ग्रुप की ओर से औपचारिक रूप से घोषित करता हूं, आज हम प्रेसिडेंट लियू को 10 करोड़ का सपोर्ट देंगे। उसके बाद हर महीने उसी हिसाब से फंडिंग मिलेगी और हम हर कीमत पर प्रेसिडेंट लियू के आदेशों का पालन करेंगे। तियानचेन इंटरनेशनल, क्या वह हाल ही में सामने आया रहस्यमयी कंसोर्टियम नहीं है? गहरी जड़ें हैं, बहुत मजबूत फंडिंग है। प्रेसिडेंट लियू, आपका इतना गहरा कनेक्शन है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? देखो, हमने तो आपको गलत समझ लिया था। मैं किसी तियानचेन इंटरनेशनल वाले को नहीं जानती। तियानचेन, क्या यह चेन हाउ? अगर सच में वही है तो वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? क्या सच में मेरे लिए? बॉस, हमने आपके कहने के अनुसार श्रीमती लियू रुयान के साथ 1.2 निवेश समझौता किया है। इसके बाद हम हर महीने उनके निजी खाते में 10 करोड़ रुपए डालेंगे जब तक वह लियू ग्रुप में रहेंगी और वह लियू की स्थायी मालिक बन जाएंगे। लेकिन बॉस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस इसकी भरपाई के लिए जो मैंने उनसे धोखा किया था, या यूं कहें कि फायदा उठाया था। बॉस, हमने लियू रुयान की गहराई से जांच की। 20 साल पहले अपने पहले पति से तलाक के बाद वे भावनात्मक रूप से खाली थीं। पिछली बार उन्होंने आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को रोकने की हिम्मत की। पता चलता है कि वे अब भी आपको पसंद करती हैं। मैं तुम्हें पैसे देकर लाया हूं ये सब करने के लिए।
चेन हाउ, तुम इन दिनों मुझसे छिप रहे हो। मुझे पता है तुम घर पर हो। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। अरे जल्दी जल्दी। दरवाजा खोलो। लियू जी, अरे लियू जी, अरे लियू जी, लियू जी आप कैसे आ गई? चेन हाउ, तुम्हारा तियानचेन इंटरनेशनल से क्या रिश्ता है? नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। मैं वही हूँ जो उसकी मदद कर रहा है। हमेशा उसे धोखा दे रहा हूँ, वरना पियाओ पियाओ और आतियान बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारे कमरे में कोई है? अरे लियू जी, अरे हाउ भैया, आप लोग। नहीं, अभी ऐसा नहीं था जैसा आपने सोचा। हम वो मैडम, आप ज्यादा मत सोचिए। अभी मैडम लियू के पैर फिसल गए थे। मैं उन्हें संभालना चाहता था पर संभाल नहीं पाया। हाउ भैया, तो आपको मेरे टाइप की लड़कियां पसंद नहीं है, तो आपको मैडम लियू का टाइप पसंद है? एक परिपक्व और समझदार महिला सीईओ सच में ज्यादा आकर्षक है। असल में मैं भी वैसी हो सकती हूँ। आप क्या कह रहे हैं? बकवास मत कीजिए। अरे अरे गला बैठ गया। अरे अच्छा, हाउ भैया, मैं आपके पास एक जरूरी काम से आई हूँ। मेरे घर का पाइप शायद खराब है, लगातार टप टप कर रहा है। मैं अकेली लड़की हूँ, मुझे ठीक करना नहीं आता। आप जाकर देख दीजिए ना। अच्छा ना? अरे यार, बात करनी है तो करिए, इतने पास क्यों आ रहे हैं? अरे यार मिस, इतनी रात को ठीक नहीं है, एक अकेला आदमी और औरत। अरे प्लीज प्लीज हाउगे, मेरी मदद कर दो ना, बस एक नजर देख लो, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। पानी का बिल भी बहुत बढ़ जाएगा। अरे ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ देखने। छोड़ो छोड़ो। पता है हाउगे सबसे अच्छे हैं, तो मैं पहले जाकर औजार ढूंढती हूँ, इंतजार रहूंगी। अरे यार, चेन हाउ, यह क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या मतलब? बेवकूफ बना रहे हो ना, वह इतना साफ है, तुम्हें कुछ नहीं दिखता। आधी रात को पाइप ठीक करना, ऐसा बहाना तुम मान भी लेते हो। नहीं लियू जोंग, आप गलत मत समझिए। वह बस मेरी पड़ोसन है, बस मुझसे मदद मांगने आई थी। मैं बस उसे अकेली देखकर लगा मुश्किल है, तो जहां मदद कर सकता हूं कर देता हूं, और फिर पाइप ठीक करने में क्या बात है। हाँ, कुछ नहीं, तुम सच में नहीं समझते या बहाना बना रहे हो? उसकी नजरें देखो, जिस तरह तुम्हें देखती है, और तुमसे बात करने का अंदाज। क्या यह एक साधारण पड़ोसन का व्यवहार है? लियू जोंग, मुझे सच में लगता है पाइप ठीक करने में कुछ नहीं। आप इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मैं रिएक्ट कर रही हूँ? अभी हम चलो, छोड़ो, जाना है तो जाओ। लियू जोंग, अरे यार यह क्या हो रहा है यार? वह सच में नाराज हो गई लगती है। अरे पर मैंने मिस से वादा कर दिया है, अब मना कर दूं तो ठीक नहीं लगेगा। चलो ठीक है, बस एक पाइप ही तो ठीक करना है, इसमें बड़ी बात क्या है। दरवाजा ताला नहीं लगा है, तुम सीधे अंदर आ जाओ। दा श्याओ जी, दा श्याओ जी, दा श्याओ जी। हाउ जी, तुम आ गए, जल्दी अंदर आ जाओ ना। अरे हाउ जी, देखो, रसोई का पाइप खराब हो गया है, जमीन पर पानी फैल गया है, मैं तो डर गई। अरे ये दा श्याओ जी, हाँ। आप जल्दी से कपड़ा पहन लीजिए, जल्दी करो। अरे यह तो सर्दी लग जाएगी। आह, तो मैं घबरा गई ना। जैसे ही पाइप खराब हुआ, मैंने तुरंत ठीक करना चाहा। अभी नहाया था, कपड़े बदलने का समय नहीं मिला। हाउ जी, तुम कैसे दिख रहे हो? बहुत गर्म लग रहा है ना? क्या? मैं पहले देखता हूँ पाइप कहाँ है। अरे हाय,
क्या करें? यह पाइप ठीक करना नहीं है, यह तो मुझे ही ठीक करने वाली है। चेन हाउ, यह कमीना पाइप ठीक करना, यह कौन मानेगा? वह लिन फेफे, एक नजर में पता चलता है कि उसका कोई अच्छा इरादा नहीं है। ऐसे कपड़े पहनकर क्या उसे नहीं दिखता? एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत आधी रात को, नहीं, ऐसे बैठे नहीं रह सकते। मुझे देखना है क्या वह सच में पाइप ठीक कर रही है या फिर बहाना कर रही है। अरे बस, सब ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद तुम पानी का वाल्व खोल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ हाउगे, तुम बहुत कमाल हो। हाथ, अरे तुम, अरे लियू जी, आप आ गए, अच्छा हुआ। हाउगे मेरे लिए पानी का पाइप ठीक कर रहे हैं, अभी हो जाएगा। हो गया। अब तो हुआंगे में डूब जाओ तो भी साफ नहीं होगा। चेन ड्राइवर, लगता है आप बहुत व्यस्त हैं तो मैं चलती हूँ। अरे लियू जी, आप मुझे समझाने दीजिए। लियू जी, अरे हाउगे, तुम घबराओ मत। लियू जी को शायद थोड़ी गलतफहमी हुई है, कल सब साफ हो जाएगा। पहले मेरे लिए पानी का वाल्व खोल दो ना, मैं तो एक लड़की हूँ, मुझे यह सब नहीं आता। अरे मैडम, अरे हम दोनों सिर्फ पड़ोसी हैं और कोई रिश्ता नहीं है। क्या तुम आगे से मेरे इतने करीब मत आओ। पर मुझे पता ही नहीं है पानी का वाल्व कहाँ है, तुम मेरी मदद करो ना। रुको, अरे मैं तुमसे हार गया। यह सब क्या हो रहा है? उठो उठो, मुझसे दूर रहो। अरे हाय, इस घर में कोई आदमी नहीं है तो नहीं चलता। अरे मैडम, अरे मैडम, अरे अरे रे, तुम बहुत शरारती हो। अरे ओह मेरी कमर। मिस लिन, माफ कीजिए, मैं सच में जानबूझकर नहीं किया। आप ठीक है ना? चेन भाई, हाँ चेन भाई, मुझे पता है आपकी पत्नी जल्दी चली गई। असल में हम फीफी दीदी, फीफी दीदी, मिंगझे, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमने पहले तो कहा था कि तुम्हें हल्का सर्दी था। मैं तुम्हारे लिए दवा लाया हूँ और तुम्हारा पसंदीदा दलिया भी लाया हूँ। तुमने बाल भी नहीं सुखाए। अगर सर्दी लग गई तो क्या होगा? सोच रहा था कि कैसे इस मैडम से पीछा छुड़ाऊं। अब तो मौका ही मौका है। सिस्टम होस्ट, मैं हूँ। अगर मैं इन दोनों को मिलवा दूं, क्या कहते हो? कार्य बाइंड हो रहा है। होस्ट को 5 दिनों में लिन फीफी और लू मिंची को मिलाना है, इनाम मिलेगा। यस, आप हैं? हाँ, आप हैं लू जी। अरे तुम तो ठीक समय पर आए। तुम्हारी वह बड़ी बहन नहीं, तुम्हारी वह फीफी दीदी, पाइप अभी अभी ठीक हुआ है। घर में अभी भी बहुत पानी के धब्बे हैं, तुम जल्दी से उसे पोंछकर साफ कर दो। तुम्हारी फीफी दीदी को गिरना नहीं चाहिए। 3 है तुम्हारी वह। तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। बाद में पाइप खराब हो तो मुझसे संपर्क करना। फोन निकालो, जल्दी से वीचैट पर ऐड करो। अरे ठीक है, चलो। ठीक है तो भैया, शुक्रिया, मैं अभी सफाई करता हूँ। आओ। यह लड़का तो बस उसी में डूबा है, बस बहुत चाटुकार है, उसे सुधारना होगा। अरे मिसेज लियू सच में नाराज हो गई हैं। अगर वह अपनी बेटी को मेरे बेटे से प्यार करने देगी तो मेरे ये दिन बेकार हो गए ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ और उपाय सोचना होगा। हाँ, कुछ और उपाय सोचना होगा। लियू रुयान, तुम क्या सोच रही हो? पुरुष सब अच्छे नहीं होते, मुझे उस पर मोहित नहीं होना चाहिए। हेलो जासूस ली,
आप एक व्यक्ति की जांच करें, मेरे ड्राइवर चेन हाओ। हाँ, मुझे उसका पूरा बैकग्राउंड चाहिए, जितना विस्तृत हो उतना अच्छा, खासकर उसके मेरी कंपनी में आने से पहले के सारे अनुभव। उस दिन वह बहुत जल्दी में था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। मुझे जांच करनी होगी, उसका राज क्या है। अरे कोई बात नहीं, मुस्कुराने वाले को कोई नहीं मारता। वो शाओयान, मैं तुझसे कहती हूँ, इस कीरू क्लब में कुछ बढ़िया लड़के आए हैं, सब 180 सेमी और 6 पैक। अरे आज रात मैं ट्रीट करती हूँ, चलो अच्छी मौज करते हैं। अरे वो नहीं, वीवी, मैं हाल ही में। मैंने सोचा क्यों तुम हाल ही में मेल मॉडल्स में दिलचस्पी नहीं ले रही हो। अच्छा, यह कहाँ से मिला है? यह गोरा चिट्टा, यह बॉडी, यह साइड प्रोफाइल। बेड पर तो बहुत मजा आएगा। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा है। वीवी, तुम क्या बक रही हो? वह मेरा ड्राइवर है। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी बाहर जाओ। ओह, अरे यार, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। यह साधारण ड्राइवर तुम्हारे घर रह सकता है। मैंने सुना है कि वार्षिक समारोह में तुमने एक ड्राइवर के लिए वांग हाओ के मामा से रिश्ता तोड़ लिया। जल्दी बोलो, क्या कोई बात है? वीवी, बकवास मत करो। वह एक गुप्त उद्देश्य रखता है, हर समय बकवास करने वाला आदमी है, और पड़ोस की लोमड़ी के साथ भी गड़बड़ है। मुझे वह देखते ही चिढ़ होती है। ऐसे? क्योंकि तुम्हें वह पसंद नहीं तो उसे मुझे दे दो। कुछ दिनों के लिए ड्राइवर के रूप में मुझे भी एक सुंदर आदमी की जरूरत है। नहीं, नहीं हो सकता। वह आदमी बहुत नखरे वाला है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अरे, अपनी चीज की रखवाली कर रही हो, लेकिन इतना शानदार आदमी अगर छेड़ा नहीं तो अफसोस होगा। अगर तुम्हें सच में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अरे तू तो रहा पिल्ला। अगर तू चाहता है कि भाई तेरी मदद करे तो तू मेरी सुन। हाँ, लड़की को पटाना सिर्फ अच्छा बनकर नहीं होता, तुझे उस बड़ी दीदी के साथ थोड़ी अकड़ दिखानी चाहिए। पर इंटरनेट पर तो यही सिखाते हैं, इसे पुरुषों की मर्यादा कहते हैं। बकवास। तू इंटरनेट की बातों पर यकीन करता है, इससे अच्छा यकीन कर कि मैं तेरा बाप हूँ। अरे वह तुझे पाइप ठीक करने को कहे, तू पाइप ठीक कर, वह कहे आधी रात को भूख लगी, तू उसके लिए बारबेक्यू ले जा। तू तो बन गया उसकी निजी नौकरानी। अरे तुझे कभी पास कभी दूर रहना है, जैसे आज वह तुझे फिल्म देखने बुलाए। टाइम नहीं है, पहले से प्लान है दोस्तों के साथ, तुझे उसे थोड़ी असुरक्षा देनी पड़ेगी। तो ठीक है। लू मिंगजे और लिन पेपे को मिलाना, प्रगति 10%। मैं तो इसी लायक है, हमेशा कुंवारा रहेगा। यह तो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को पटाने से भी मुश्किल है? बॉस, जैन जी ने आपको बुलाया है आज रात क्लाउड टॉप क्लब के एक में डिनर पर। क्या आपके पास समय है? पिछली बार लियू रुयान की मदद करने के बाद शेयर होल्डर मीटिंग में उनका साथ दिया, उसके बाद वे लोग शायद इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मुश्किलें तो बहुत आएंगी, तो चलो व्यवस्था कर लेते हैं आगे के काम की। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। पीछे लग जाओ, वही है जिसकी हमें तलाश है। चेन हाओ एक ड्राइवर है, इतने महंगे क्लब में कैसे आया और तीसरी मंजिल पर भी चढ़ गया? यहाँ तो सिर्फ करोड़ों के मालिकों को ही जाने की इजाजत है। कोई मुझे फॉलो कर रहा है। क्या लियू रुयान मेरी पहचान पर शक कर रही है? अच्छा हुआ मैंने पहले ही देख लिया, वरना मेरी पहचान पता चल जाती बहुत मुश्किल हो जाती। आज क्लब से भेजी गई टेक्नीशियन इतनी अच्छी क्वालिटी है। क्या देख रहे हो? अब नखरे दिखा रहे हो? अरे यार, ये तो लियू रुयान की दोस्त है ना। आज तो सचमुच बदकिस्मती है।
लीजिए। ये गलतफहमी है, गलतफहमी। मैं गलत कमरे में आ गया, माफ कीजिएगा। गलत। बगल का एक टॉप वीआईपी रूम है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। इस मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे हैं। तुम तो नहीं जानबूझकर गलती से मेरे पास आए हो। नहीं, मैं सच में तकनीशियन नहीं हूँ। नहीं मानते तो फोन करो, रिसेप्शन पर जाकर पूछ लो। खलतकी। नहीं, तो तुम वो ऑनलाइन वाले नहीं हो ना? हाई क्लास बिजनेस एस्कॉर्ट रुयान, क्या उसे पता है कि तुम ये कर रहे हो? हमारे लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। गारंटी है कि उसने नहीं किया। बाहर गया। वह अब क्लब में ही होगा। बाहर। वह यूनिडिंग क्लब में कैसे आया? वह आखिर मुझसे क्या छिपा रहा है? पता चल गया। मैं खुद जाकर देखती हूँ। अजीब है, मुझे कैसे सुनाई दे रहा है दीदी की आवाज। फिर भी कहते हो तुम नहीं प्रोफेशनल। तेरा ये काम काफी पक्का है ना? रुयान को पता है। अरे ली शियाओ जी, आप मजाक मत करिए, ठीक है? मैं तो बस मिसेज लियू की ड्राइवर हूँ, बस इतना ही। अभी वो तो बिल्कुल एक्सीडेंट था, बिल्कुल एक्सीडेंट। ड्राइवर? तो रुयान जानती है कि उसका ड्राइवर इतना अच्छा शरीर है। चेन हाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे हटो लियू जी, यह सब गलतफहमी है मेरा, उसके साथ कुछ नहीं है। रुयान इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी, बस तुम्हारे ड्राइवर को चिढ़ा रही थी। तुम्हें तो पता है। क्या तुम्हारे आदमी को मैं चिढ़ा नहीं सकती? हम अरे लियू जी, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। मैं आज यहाँ एक जरूरी काम से आया था। जरूरी काम? क्या जरूरी काम जिसके लिए मेरी सहेली के कमरे में जाना जरूरी था और उसे ऐसे कपड़े पहनने थे? चेन हाओ, तुम्हें लगता है मैं बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाती हूँ? मैं पिछली बार पड़ोसन लिन फेफे थी, इस बार मेरी सहेली ली वे। चेन हाओ, तुम्हें लगता है तुम बहुत आकर्षक हो, सारी औरतें तुम्हारे इर्द गिर्द घूमनी चाहिए? नहीं लियू जी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं और वह बस मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। कल से तुम्हें काम पर नहीं आना है। तनख्वाह मैं अकाउंट से क्लियर करवा दूंगी। अरे लियू जी, आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं? हाँ, मैं नहीं चाहती कि तू फिर से मेरे सामने आए। चेन हाओ, अपना भला देख ले। अरे लियू मैडम, अरे यार, ये मैं नदी में कूद जाऊं तो भी साफ नहीं हो पाऊंगा। खत्म। अब तो लगता है शियाओ तियान और पियाओ का मिलन होने वाला है। ये अड़चन कैसे आ गई? अगर रुयान शियाओ तियान और पियाओ को मिलने न दे, ये इस पूरे समय में मेरी तो मेहनत बेकार चली गई। अरे यार। चेन भाई, इमरजेंसी मदद चाहिए। फीफी दीदी का परसों जन्मदिन है। मैं उनके लिए सरप्राइज पार्टी देना चाहता हूं और उन्हें अपना प्यार जताऊं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल अनुभव नहीं है। आप मेरी मदद जरूर करें। रुयान अभी भी गुस्से में है। इस तरह उसके पीछे पड़ना उसे समझाने उल्टा असर होगा। पहले थोड़ा रुकना सही होगा। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब बात करूं। बस मैं समझ गया। तुम निश्चिंत रहो, तेरा भाई है ना, जरूर तुझे अपनी मनचाही मिलेगी। पहले शियाओ लू का यह काम निपटाऊं। सिस्टम इनाम पाऊं, हो सकता है इनाम में कुछ अच्छा हो जो रुयान को वापस लाने में मदद करे। पहचाना मुझे? लीली मैडम। सही जवाब दिया, लेकिन पर कोई इनाम नहीं मिलेगा। ली मैडम, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं करना चाहती यार, बस मुझे लगता है तेरे पेक्स बहुत सख्त हैं और एब्स भी। अरे ली मैडम, अपनी इज्जत रखिए। अरे चेन हाओ, तलाक के बाद से तुमने कितने दिनों से नहीं? तुम? मैं देख सकती हूँ तुम बहुत दिनों से दबे हुए हो।
वो रूयान तुम्हें नहीं चाहती, मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं उससे कम तो नहीं हूँ ना। अरे वाह, ये औरत बहुत फ्लर्टी है। हा 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 ली मैडम, ये सही नहीं है। हा हा हा। अरे चेन हाओ, तुम सच में नहीं चाहते क्या? मैं? अरे बाप रे, नहीं यार, जबरदस्ती कर रही हो। अरे लू, मैं पहुंच रहा हूँ, तू कहाँ है? जल्दी से तैयार हो जा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे अरे, मेरी कमर आ। अरे लीवे, वो बदमाश औरत कल रात मुझे सोने नहीं दिया। उसने मुझे उसके साथ बाहर पीने ले गई और रात के 3 बजे तक पीती रही। मुझे उसे पीठ पर उठाकर ऊपर ले जाना पड़ा। 7वीं मंजिल, लिफ्ट नहीं थी। उफ, मेरी पुरानी कमर लगभग टूट गई थी, लगभग ढीली हो गई थी। होस्ट, याद दिला रही हूँ, लू मिंगजे को लिन फ्लेफेई से मिलाने का कार्य का समय समाप्त होने वाला है। पता है। नहीं, मैं कहता हूँ, तू बेगर वर्जन है क्या? हाँ, यह शॉर्ट ड्रामा में दिखाए गए से बिल्कुल अलग है। अरे दूसरों के सिस्टम या तो सुपर पावर देते हैं या तो पैसे देते हैं, और तू कुछ भी गोल्डन फिंगर नहीं, बस मुझसे टास्क करवाता है। चेन भाई आखिरकार आ गए। सब सामान तैयार है। जैसा आपने कहा था, केक ऑर्डर हो गया है। वह फई दीदी का पसंदीदा फ्लेवर है। गुब्बारे और लाइट्स, फोटो वॉल भी तैयार है। बस हमारे अंदर जाकर सजाने का इंतजार है। अरे जल्दी मत करो, पहले मैं तुम्हें ले चलता हूँ कुछ अच्छा खाने। जब हम खाकर वापस आएंगे सब कुछ तैयार हो जाएगा। क्या एक खाना खाने से सब तैयार हो जाएगा? अरे चिंता मत करो सिस्टम, अब समय है तुझे वास्तव में कुछ काम का बनाने का। मेरे लिए जगह सजा दे, मुझे निराश मत करना। चेन भाई, क्या तुम्हें सच में लगता है यह काम करेगा? मुझे तो लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। सिस्टम, बाहर निकल। तू उन्हें जोड़ना चाहता है या सीधा भेज देना चाहता है? यह स्वाद शहर गांव के बीच का है, किसी पुराने डिस्को से आया है। सिस्टम का वर्तमान वर्जन 2008 है। नॉलेज बेस अपडेट नहीं हुआ, स्वाद में कुछ फर्क हो सकता है। सुझाव है कि मेजबान खुद एडजस्ट करे। मैं तो हार गया, कैसा बेकार सिस्टम। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। शियाओलू, चेन भाई है ना, चिंता मत करो, भाई तुम्हारे लिए ठीक कर देगा। अरे यार, अरे कैसा रहा? हाँ, ठीक हो गया। चेन भाई, तुम ही हो? बिल्कुल, जरूर। अरे बदमाश, मैंने जो कहा वह याद है ना तुझे? चिंता मत करो, सब याद है। ठीक है। इतना कुछ सिखाया तुझे, अब तू मेरा नाम रोशन करना। जल्दी से ये काम पूरा कर। फी जी, मुझे तुमसे प्यार है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हो गया, सिखाया तो कुछ नहीं। अब ये काम तो खत्म ही समझो। बेवकूफ, इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या मैं आदमी खाती हूँ? मैं शादी की थी, फिर तलाक हो गया। उसने मुझे बहुत दुख दिया, तो फिर मुझे लगा सब आदमी एक जैसे होते हैं, तो मैं उन्हें खिलौना समझने लगी। बोर हो गई तो बदल दिया। लेकिन तुम अलग हो। तुम एक बेवकूफ की तरह मेरे पीछे पीछे चलते रहे। मैं जो बोलूं वही करते रहे। मैं तुम्हें गाली दूं तो बस मुस्कुरा देते हो। शायद इस दुनिया में
सच में कोई ऐसा है जो मुझसे कुछ नहीं चाहता, बस सीधा सादा प्यार करता है। मैं तुम्हारे साथ ट्राई करने को तैयार हूँ। सच में? अरे वाह, ये भी चल गया। सच में ईमानदारी ही असली वेपन है। बधाई हो होस्ट, आपने मैचमेकिंग टास्क सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इनाम में मिल रहा है डिंगफे ग्रुप का चेयरमैन पद, कानूनी दस्तावेज, शेयर सर्टिफिकेट और सामाजिक रिश्तों की यादें इम्प्लांट सिंक हो रहा है। डिंगफेंग ग्रुप, जो टियानचेन से सैकड़ों गुना बड़ा है, सैकड़ों करोड़ का मार्केट कैप, फाइनेंस, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी का लीडर। इस सिस्टम के टास्क मुश्किल तो हैं, लेकिन इनाम भी कमाल का है। हाँ जी, बुरी खबर है, लियू मिस के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। लियू जी, क्या हुआ? वांग हाओ के मामा झाओ दे हाई कल रात रुयान के बिजनेस ट्रिप पर जाने का फायदा उठाकर कंपनी के खाते से 8 करोड़ रुपए की लिक्विड कैश और साथ ही कंपनी के सभी पेटेंट सर्टिफिकेट ले गया। मैं बहुत लापरवाह थी। मुझे लगा था कि पिछली बार उसकी साजिश के बेनकाब होने के बाद कम से कम वह संभल जाएगा, लेकिन पता नहीं था कि वह कोने में आकर उल्टा हमला करेगा। लियू जी, हमें पता चला है झाओ देहाय आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच चुका है। उसने लॉस एंजलिस की फ्लाइट ली है और 15 मिनट में टेक ऑफ होने वाली है। हमारे लोग निकल चुके हैं, लेकिन शायद टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। कंपनी से एयरपोर्ट तक बिना ट्रैफिक के कम से कम 40 मिनट लगते हैं। ये अब मॉर्निंग पीक आवर है, अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही एयरपोर्ट पहुंच भी जाए, लेकिन अगर वह प्लेन में बैठ गया और विदेश में उतर गया तो ये मुश्किल हो जाएगा। क्या ऐसे ही उसे भागने दें? नहीं, वह भाग नहीं सकता। लियू जी, आप चिंता न करें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। उसे वापस लाऊंगा और पैसे वापस लाऊंगा। चेन हाओ, अब बहादुरी दिखाने का समय नहीं है और एयरपोर्ट इतना दूर है। तुम भूल गए मेरा असली काम क्या है। वैसे भी मैं भी अकीना का रेसिंग किंग हूं। हम लियू रुयान मुझसे पंगा ले रहा है। जब मैं अमेरिका पहुंचूंगा, ये 8 करोड़ मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। लियू ग्रुप क्या होता है? दिवालिया होने का इंतजार करो। कौन? झाओ जी, बहुत तेज भागते हो। अफसोस तुम अब भी मुझसे धीमे हो। हम्फ। तुम यहाँ कैसे इस समय इस सड़क पर? अरे, क्योंकि भाई तगड़ा है। अरे अफसोस, तेरा अमेरिका का सपना टूट गया। बाकी की जिंदगी तू इंतजार कर, जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जा। हम्फ। खत्म, सब खत्म। कैसा है? चेन हाओ, इस बार तुम्हारी बदौलत। मैंने तो कहा था उसे भागने नहीं दूंगा ही। अरे बाप रे, मैं यहाँ आया है ना, गलत समय पर आ गया। इस हवा में कैसी गंध आ रही है, प्यार की खट्टी गंध। वी तुम क्या बक रही हो? रुयान, तुम जिद मत करो। उस दिन हम दोनों कुछ भी नहीं था, फिर भी तुम जल गई। चेन, तुम कहते हो ना। लियू जी, पहले मैं और मिस ली क्लब में सच में गलतफहमी थी। मैं बचने के लिए किसी के पीछा करने से उसके कमरे में घुस गया। हम दोनों के बीच साफ सुथरा था, कुछ नहीं हुआ था। हम तो इस बार तुम्हारी बड़ी मदद के लिए मुश्किल से तुम्हें इजाजत देती हूँ। फिर से मेरे ड्राइवर बन सकते हो। सच में? अरे लियू जी, आप सच में बड़े दिल वाले हैं। वो कैसे कहते हैं, खूबसूरत और दयालु। आपकी नजर तेज है। अरे बस चुप रहो। हेलो माँ। क्या? कल मैं मर जाऊंगी, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। अमीर बन गए गंवार से।
वीवी क्या हुआ? किसने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया? और कौन हो सकता है? मेरे मम्मी पापा ने मेरी पीठ पीछे मेरी सगाई कर दी शहर के पश्चिम में बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार शुरू करने वाले अमीर वांग फुगुई से। और कहते हैं कल शादी करनी है, निमंत्रण पत्र भी भेज दिए गए हैं। कहते हैं अगर मैं नहीं गई तो मेरे पारिवारिक कंपनी के सारे शेयर फ्रीज कर देंगे और फंड भी। वांग फुगुई, यह नाम मैंने सुना है, बहुत बुरी शोहरत है। वह गर्लफ्रेंड बदलता है कपड़े बदलने से भी तेज। रुयान तुम कहो मैं क्या करूं? कल वे जरूर मुझे जबरदस्ती ले जाएंगे। भाग जाओ बीवी, अभी अपना सामान पैक करो, विदेश जाकर छिप जाओ। पैसे की चिंता मत करो, मैं हूं ना। रुयान तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, शुक्रिया। उपयोग का परिदृश्य पहचाना गया। क्या होस्ट उपयोग करना चाहता है रोमांस हिस्ट्री फाइल देखने का फंक्शन? हाँ, ये फंक्शन भी है, अच्छी चीज है। सोच रहा था कि लीवीवी की कैसे मदद करूं। अरे भागने की जल्दी मत करो, कहाँ भाग रही हो? कल की शादी में तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरे पास तरीका है। कल की शादी को बनाने का बहुत बड़ा ड्रामा। चेन हाओ, तुम कितने भरोसेमंद हो। बारात की गाड़ियाँ अभी आने वाली हैं। तुमने सोचा क्या है? अगर तुम अब भी नहीं बताते तो सच में देर हो जाएगी। आज के बाद वे की शादी वांग फुगुई से हो जाएगी। चिंता मत करो, यह बारात वह आज नहीं आ पाएगा। क्या? हेलो, क्या मैं झांग मेली से बात कर रहा हूँ? ही, अरे मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड श्री वांग फुगुई कल दोपहर 12 बजे हिल्टन होटल में किसी और से शादी कर रहा है। बस इतना ही। हे, हेलो, क्या मैं वांग मैना से बात कर रहा हूं? अरे सुनो मेरी बात, जो तुमसे शादी करने वाला था वह वांग बॉस किसी और से शादी कर रहा है। अरे सच में? अच्छा तू वांग फुगुई, तेरा इंतजार रहेगा। हाँ। हेलो, क्या मैं श्रीमती सून कियान से बात कर रही हूँ? मुझे लगता है तुम्हें जानने का हक है। वांग फुगुई 5-6 महिलाओं के साथ एक साथ डेट कर रहा है। कल दोपहर 12 बजे वह हिल्टन होटल में शादी कर रहा है। बेशक दुल्हन तुम नहीं हो। वांग फुगुई सच में कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ता। ही। बदमाश लड़का, यह बंदा कई नावों पर सवार है। धन्यवाद सिस्टम का जिसने मुझे फोन नंबर दिए। ही अब उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स शायद आ गई होंगी। वे यह शादी नहीं होगी। माँ ये क्या हुआ? माँ तुझसे माफी चाहती है। माँ ने गलत आदमी देख लिया। वो वांग फुगुई बिल्कुल हरामी है। अभी अचानक 10-12 औरतें आ गईं। सब कह रही थीं कि वे उसकी गर्लफ्रेंड हैं। कुछ के हाथ में बच्चे भी थे। वह हरामी वांग फुगुई भागने की कोशिश कर रहा था। पहले ही उन औरतों ने उसे पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया। चेन हाओ, यह तुमने किया है? चेन हाओ, तुम्हें कैसे पता चला कि वांग फुगुई के इतनी सारी गर्लफ्रेंड हैं और तुम्हारे पास उनके कांटेक्ट भी हैं? तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह एक रहस्य है। ही। चीयर्स। यह गिलास मुझे आप दोनों को टोस्ट करना है। आप दोनों का शुक्रिया, बहुत मदद की, मुझे उसके चंगुल से निकालने में मदद की, मेरी सिंगल स्टेटस को बनाए रखने में सिंगल रॉयल्टी। वे तुम क्या बक रही हो? क्या शादीशुदा जोड़ा? बकवास मत करो। अरे मिसली, आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। मैं तो बस थोड़ी सी मदद कर पाया। हा। ओह, मैं बक रही हूँ? रुयान तेरा चेहरा लाल हो गया है। चेन हाओ, तेरे कान भी लाल हो गए हैं। कुछ लोग जबान से हार नहीं मानते, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब यहाँ से गुजरे हैं, समझते हैं, सब समझते हैं। तू बड़ी शरारती लड़की है। हे पियाओ। क्या तुम सच कह रही हो? वो मेरी बेटी। वाह, बिग डॉन, बधाई हो। होस्ट चेन पियान और लियू पियाओ का वर्तमान लाइकिंग स्तर 100% तक पहुंच गया है। कार्य पूरा हो गया। पियाओ ने अभी मुझे फोन किया। उसने और चेन पियान ने सगाई करने का फैसला कर लिया है। सच में? हाँ। अरे तो बहुत अच्छा है।
बधाई हो, यह तो दोहरी खुशी है। अब तो हम सब एक परिवार हो गए। हाँ हाँ हाँ, दोहरी खुशी, हाँ हाँ हाँ। चेन हाओ, हाँ जो भी हो, ये दोनों बच्चे एक साथ आना किस्मत है। हम एक जगह बुक करते हैं उनके लिए जश्न मनाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, यह मेरा लड़का, आखिरकार उसने एक काम तो किया। हाँ हाँ हाँ। नालायक, खुश नहीं हो? अरे पियाओ पियाओ तो मान गई तुझसे शादी करने के लिए, तू फिर भी खुश नहीं है क्या? नहीं पापा, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मगर पियाओ पियाओ मुझे ले गई उसकी कुछ दोस्तों और सहेलियों से मिलाने, हमारी सगाई का जश्न मनाने। मैंने सुना वे कह रहे थे। क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? मैंने सुना वे चर्चा कर रहे थे कि पियाओ पियाओ प्यार में अंधी हो गई है, हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है, वह मेरे साथ है, आगे चलकर जरूर परेशान होगी। और किसी ने सीधे मुझसे पूछा कि क्या तू उसके पैसों पर पलने वाला है क्या? अरे टियान, तू उनकी बात मत सुन। मेरी नजर में तू सबसे अच्छा है। बकवास। मेरा बेटा अपनी मेहनत से काम करता है, बिल्कुल सीधा, सच्चा और अपनी पसंद की लड़की को प्यार करता है। मेरी राय में वे सिर्फ जलन कर रहे हैं। पापा, टियान, तू उनकी बकवास मत सुन। बस तू और पियाओ पियाओ सच्चा प्यार होना चाहिए, बस इतना काफी है। वो गपशप अनदेखा कर दो। अनदेखा? क्यों अनदेखा करें? मेरे चेन हाओ का बेटा किसी से कम नहीं हो सकता, और पियाओ पियाओ को ऐसी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। बेटा तू निश्चिंत रह, यह मामला पापा संभाल लेंगे। मैं सबको बताऊंगा, मेरा बेटा दुनिया की सबसे अच्छी लड़की के लायक है। अरे जो लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, मैं उन्हें इस मुंह पर पछताना सिखा दूंगा। हे हम ठीक है। अरे यार, यह एक फोन कॉल कल ही बदमाश डिंगफिंग में मैनेजर बनकर ज्वाइन कर रहा है। मैनेजर बन गया है। अब देखता हूं कौन मेरे बेटे को बेकार कहने की हिम्मत करता है। मैं उसे सीधे सोने का कटोरा दे दूंगा। हम बदमाश, रास्ता मैंने तेरे लिए बना दिया है, बाकी तुझे खुद चलना होगा। हा। कार्य पुरस्कार वितरित हो रहे हैं। याद ही नहीं रहा, अभी भी इनाम मिलना बाकी है। नकद इनाम 10 करोड़ रुपए की कितना? 10 करोड़। हा, सपना नहीं, सच में 10 करोड़ है। आज मेरा भी दिन आ गया। हा, ये ओह 10 करोड़। बेटे की शादी और करियर पक्का हो गया। अब खाते में 10 करोड़ पड़े हैं। मैं जीवन भर खर्च नहीं कर सकता। अब से मैं सीधे आराम करूंगा, दुनिया घूमूंगा, जिंदगी का मजा लूंगा, हर रोज अपने आप जागूंगा। पैसे गिनते गिनते हाथ में ऐंठन हो जाए, सोचकर ही मजा आ गया। लियू जी। चेन हाओ, कल क्या तुम्हारे पास वक्त है साथ खाना खाने का? है वक्त है। हा, आप जो कहें। हा। बेटे का बड़ा काम हो गया। एक पिता होने के नाते अब वक्त है अपनी खुशी की तलाश करने का। चेन हाओ, तुम कहो अगर टियान और पियाओ शादी कर लेंगे, हमारा यह रिश्ता क्या और करीब हो जाएगा? बिल्कुल समझी तो हैं, बिल्कुल करीब होगा। अरे अब से हम दोनों एक परिवार की तरह हैं। अगर कोई काम हो तो आप बस बोलिए। हा। मेरा मतलब है हम दोनों तो पहले से ही करीब है ना। अरे देखो लियू जी, मैं आपका ड्राइवर हूँ, मैं आपकी मुसीबतें सुलझाता हूँ और आप मुझे नौकरी पर रखे रहो, है ना। हा। हाँ, मेरा मतलब है ड्राइवर और बॉस के अलावा, समधी के अलावा
हमारे बीच क्या संभावना है? कोई और रिश्ता हो? कोई और रिश्ता? कोलीग, दोस्त? हम अरे ल्यू मैडम, आप मेरे बेटे की भाभी सास, मैं आपके भाभी दामाद का पिता हूँ। हमारा रिश्ता काफी पक्का है ना? हाँ हाँ हाँ। चेन हाउ, तू सच में बेवकूफ है या दिखावा कर रहा है? मैंने क्या गलत कहा? मैं तुझसे प्यार करती हूँ, समझ में आया? चेन हाउ, तू राजी है या नहीं? राजी हूँ, बेशक राजी हूँ। ल्यू मैडम के पैसे पर रहूंगा। यह तो बहुत बढ़िया बात है। ही हाँ हाँ हाँ। मेरे पिता ने कहा कि सीधे आ जाऊं। सच में चलेगा? नमस्ते। ओह नमस्ते, मैं हूं निवेश विभाग का नया डिप्टी मैनेजर। मेरा नाम चेन तियान है। कृपया बताइए मैनेजर का ऑफिस कहाँ है? अरे यार डिप्टी मैनेजर, तू गलत मंजिल पर आ गया है। इंटर्न रिपोर्टिंग पहली मंजिल पर, HR विभाग में प्रबंधक। मैं तो चेयरमैन हूँ। हाँ, डिप्टी जनरल मैनेजर तू जानता है हमारे डिंगफेंग निवेश विभाग में डिप्टी मैनेजर के लिए क्या योग्यताएं हैं? दैट्स आईवी लीग से MBA जरूरी है, 5 साल का अनुभव। तेरी हालत देखकर लगता है तेरे बस की बात नहीं। मैं सच में इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का नया डिप्टी मैनेजर हूँ। अरे यार क्या बखेड़ा है? क्या हुआ? अरे फिंग शाओ, हमारी कंपनी में अभी एक बेवकूफ आ गया। वह जोर देकर कह रहा है कि वह डिप्टी जनरल मैनेजर है। तुम ही बताओ यार, हास्यास्पद नहीं है? हाँ हाँ हाँ, बेवकूफ। लगता है कोई गरीब और बेकार आदमी है, शायद कोई इंटर्न है। जा मेरे लिए 1 कप कॉफी ला। याद रख, डिंगफेंग में पहले मुझे खुश करना सीखो, तभी तुम यहाँ अच्छे से रह सकते हो। हेलो, क्या? कौन सा हरामी मेरे बेटे को परेशान कर रहा है? मुझे पता चल गया। क्या हुआ? क्या मामला है? हाँ, कुछ नहीं। बेटा ऑफिस में परेशान हो रहा है, मैं देखने जा रहा हूँ। नम हमारा है। तिया को परेशान किया जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। डिंगफेंग ग्रुप बहुत गहरा पानी है, यहाँ सब रिश्तेदारी वाले हैं। सीधे टकराव मत करो, पहले हम उनके HR डिपार्टमेंट पर चलते हैं। रूयान, चिंता मत करो, वे लोग मुझे छेड़ने की हिम्मत नहीं रखते। चूंकि हम एक साथ हैं, तो कुछ बातें अब तुम्हें बताने का समय आ गया है। तुम्हारा प्यारा मैं सिर्फ एक नहीं हूँ, एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाना जानता है। तुम? चलो देखने चलते हैं तुम्हारा आदमी अपने बेटे को कैसे सपोर्ट करता है। आज ही नेल आर्ट करवाया है। मैनेजर वो। हाँ, ये कपड़े बहुत सीधे हैं। ब्रांडेड का नकली है ना? गरीबी की बू आ रही है, देखो तो पहन भी नहीं सकते। असली क्या? चेन तियान, तेरे माता पिता नहीं, कफन का पैसा भी निकाल दिया, तेरे लिए ये सामान खरीद लिया। मैनेजर वो, आपकी कॉफी चाहिए या नहीं? HR डिपार्टमेंट में मैंने पूछ लिया है, तेरी पढ़ाई आम है, कोई अनुभव नहीं। बता तो, क्या तूने ग्रुप में किस ऊंचे पेड़ की डाली पकड़ ली? तुझे एक चूहे की बीट की तरह जबरदस्ती डाल दिया? ओह, कहीं तेरी माँ तो नहीं, या तेरी गर्लफ्रेंड किसी बूढ़े के साथ सो गई? तू क्या बक रहा है? तू मेरे परिवार का अपमान कैसे कर सकता है? गुस्सा आ गया? हाथ उठाने की सोच रहा है? अरे हाँ, चेन तियान, क्या मैंने तुझे बहुत इज्जत दे दी है डिंगफेंग में? मैं तुझे खत्म कर दूंगा, एक चींटी को मारने से भी ज्यादा आसान है। अब कुछ होश आया या नहीं?
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं वू शाओफेंग हूँ। यह डिंगफेंग का नियम है। जाओ, मेरे लिए डालते रहो, जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊं तब तक डालो। अगर तुम आज की हिम्मत की इस दरवाजे से बाहर निकलने की, मैं गारंटी देता हूं कि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार जियांगहाई शहर में टिक नहीं पाओगे। अगर पहले सुन लेते तो अच्छा होता। अपनी जगह पहचान लेते, हमारे मैनेजर वू के लिए कुत्ता बने। अरे फेंग शाओ, ऐसे लोगों से गुस्सा करना वर्थ नहीं है। ऐसा आदमी तो आपके लिए चाय पानी देने के लिए, या मैं उसकी मदद करूं ताकि उसे सबक मिले। हाँ नहीं, जरूरत नहीं। कुत्ता खुद ट्रेन करना मजेदार है। हेलो पापा, यहाँ एक आया है जो अपनी औकात नहीं जानता, मेरी बात का विरोध किया। उपनाम चेन, नाम चेन त्यान है। मुझे वो पसंद नहीं है। आप HR विभाग को बता दीजिए, उसे निकाल दो। अरे, और एक बात साथ ही पता करो, किसने उसे अंदर लाया। एक साथ निपटा दो। मैंने अभी एक दोस्त से पूछवाया है वो गैंग के बारे में। डिंगफेंग में उसकी बहुत गहरी पकड़ है। वह पिछले चेयरमैन के साथ था जिसने कंपनी की नींव रखी थी, उनमें से एक था। सालों से HR और फाइनेंस का प्रभारी था। उसका बेटा वू शाओफेंग एक मशहूर बदमाश है, ग्रुप में मनमानी करता है, कोई उसे टोकने की हिम्मत नहीं करता। हम सीधे ऐसे ही घुस जाएं, यह शायद। किस बात का डर? डर है कि वो गैंग हमें खत्म कर देगा। मुझे डर नहीं है, मुझे त्यान की चिंता है। बाहरी बड़ा आदमी स्थानीय ठेकेदार से नहीं उलझता। भले ही तुम्हारे पास कुछ रास्ते हैं, लेकिन अगर वो गैंग ने ठान लिया अपने बेटे की हिफाजत करने के लिए, त्यान उसकी नौकरी भी जा सकती है। और रुयान, चिंता मत करो। आज चाहे वो गैंग सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट हो, भले ही वह खुद भगवान हो, अगर उसने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की, मैं उसे बता दूंगा असली ताकत क्या होती है। तुम इतने आश्वस्त क्यों हो? और क्या ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। संभल कर बैठो, हम अभी पहुंच रहे हैं। वो मैनेजर ताजा बनी कॉफी है। इतनी ठंडी, क्या तुम मुझे जमा देना चाहते हो? चेन, त्यान, क्या तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो? कंपनी की सफाई वाली अभी आई नहीं है। मेरे लिए उठाओ अपने हाथों से। एक टुकड़ा उठाकर साफ करो। शाओफेंग, ये क्या हो रहा है? कंपनी में इतना शोर मचा रहे हो, क्या ये तरीका है? हाँ। पापा, आखिर आ गए आप। ये चेन त्यान ही है, वह बिल्कुल लायक नहीं है। डिंगफेंग में काम करने के उसका रवैया गुस्ताख है। अभी मुझ पर कॉफी फेंकने वाला था। जमीन देखो, काम करने के कॉफी फेंकने। अभी देखे कॉफी फेंकने। तुम चेन त्यान हो? वाइस प्रेसिडेंट वू, मैं चेन त्यान हूँ। आज इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में नया डेप्यूटी मैनेजर हूँ। मैंने झूठ नहीं बोला और न ही मिस्टर वू का अपमान किया, बस मिस्टर वू ने। बहुत हो गया। मेरे पास वक्त नहीं है तेरी बहस सुनने का। HR मैं ले आया हूँ। अब मैं तुझे औपचारिक रूप से बताता हूँ, तेरी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। अपना सामान ले, फौरन डिंगफेंग छोड़ दे। वाइस प्रेसिडेंट वो, आप सिर्फ एक पक्ष नहीं सुन सकते। मैं समझा सकता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। साबित? कौन तुझे साबित करेगा? डिंगफेंग में काबिलियत और बैकग्राउंड दोनों जरूरी हैं, और ये दोनों चीजें तेरे पास हैं। अरे दोनों नहीं हैं तेरे पास, इसलिए तुझे निकालना ग्रुप की जिम्मेदारी है। हाँ। शाओफेंग, आगे से काम करते वक्त तरीका सोच समझकर अपनाना। हाँ, ऐसे निचले स्तर के लोगों से उलझना बेवजह अपनी हैसियत गिराना है। समझ गया। चलो, सिक्योरिटी, इसको बाहर करो। चेन त्यान, सुना नहीं? अभी नहीं निकला तो यहां से हट। मेरी आंखों के सामने से सिक्योरिटी इस कचरे को बाहर फेंको। बड़ा अधिकार जमाया है, लगता है डिंगफेंग ग्रुप वू का है। तुम कौन हो? मैं चेन त्यान का बाप हूं। अरे अभी मैंने दरवाजे पर सुना, वहां एक कुत्ता बेकार भौंक रहा था, बोल रहा था कि मेरा बेटा है, शिखर पर रहने लायक नहीं है। पापा, तुम उसकी बात मत सुनो, नाटक कर रहा है। मुझे लगता है ये दोनों पिता
पुत्र बिल्कुल एक जोड़ी ठग हैं। जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाओ, इन्हें बाहर निकालो। हाँ, बस यही है। इस कर्मचारी के घर वाले देखने में भी नहीं लगता कोई प्रभावशाली व्यक्ति। अच्छा चेन जी, है ना? कहावत है, बेटे को सिखाना नहीं तो बाप का दोष। तुम्हारे बेटे ने गलत व्यवहार किया, मैंने उसे निकाल दिया। बिल्कुल उचित और कानूनी। को देखते हुए दोनों के माता पिता होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, आगे से बच्चे को सही रास्ता सिखाओ। कभी मत सोचना गलत रास्तों के बारे में चालबाजी। अब अपने बेटे को लेकर चले जाओ, यहाँ रहना बेकार है, बस बेइज्जती होगी। आप कैसे बात कर रहे हैं? अरे उपाध्यक्ष, वो मुझे निकाल रहे हैं, मैं अब जा रहा हूँ, शायद तुम्हें पछताना पड़े। हाँ पछतावा। हाँ, मैं वू गैंग डिंगफेंग में 20 साल से घूम रहा हूँ। बड़ी बड़ी लहरें क्या नहीं देखी, पछतावा। अरे बस तू मुझे पछतावा करवा सकता है। हाँ। सुना बूढ़े दादा, मेरे पिता वो गैंग हैं, डिंगफेंग के संस्थापक हैं। पैर पटके तो पूरी कंपनी हिल जाती है। आज का मामला तू इतनी आसानी से नहीं निपट सकता। ओह, तो तू क्या चाहता है? तेरा यह बेकार बेटा मेरे कपड़े गंदे कर दिए, मेरा समय बर्बाद किया और मुझसे उलझने की हिम्मत। अब तू और वह तुरंत घुटने टेक कर माफी मांग और उसे यहाँ से निकाल दे, वरना मैं तुम दोनों पिता पुत्र को डिंगफेंग के दरवाजे से उल्टे पैर निकलवा दूंगा। चिंता मत करो, कोई बात नहीं। दो। वू शाओ को छेड़ने की हिम्मत, सच में जीने से उब गए हो। अरे यार, सच में चूहे के बच्चे बिल ही बनाते हैं। ये पूरा खानदान, सब इंसान हैं। बेटा ध्यान से सुन और देख ले। बाप आज तुझे एक सबक सिखाता हूँ, याद रख, इंसानियत। अगर कोई तुझे 1 फुट मान दे तो तू उसे 10 फुट मान दे, लेकिन अगर कोई मुझ पर हमला करे तो फिर किसी नियम की परवाह मत करो, न ही शान शौकत की। उसे साफ और स्पष्ट रूप से पता चल जाए किसे कहते हैं पछताना और कीमत किसे कहते हैं। बकवास हम अभी भी क्या खड़े हो? 3 अनावश्यक लोगों को बाहर निकाल दो। उसके बाद ये लोग अगर कभी डिंगफेंग में कदम रखने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। जी। अरे हाँ, वो उपाध्यक्ष लगता है तुमने ठान लिया है अपनी ही धुन पर अड़े रहना। हम अच्छा, तो फिर सबको सुनने दो। कौन डिंगफेंग ग्रुप का असली बॉस कौन है? अरे बूढ़े, अभी भी यहाँ मेरे सामने नाटक कर रहे हो? अरे तुम्हारे पास कैसे है ग्रुप के प्रेसिडेंट का फोन नंबर? चेयरमैन चेन, आपने खुद फोन क्यों किया? कोई जरूरी निर्देश है? वो डिंगफेंग ग्रुप के नए चेयरमैन हैं। चेयरमैन चेन, डिंगफेंग ग्रुप के चेयरमैन चेन हाओ, तुम? पिताजी, तुम सच में हो डिंगफेंग ग्रुप के चेयरमैन? अरे झांग, हमारी कंपनी में कुछ बदमाश हैं, मैं उन्हें निकालने वाला हूँ। चेयरमैन चेन, आप जैसे कहें, जो भी आपको छेड़े उसे डिंगफेंग से निकाल दे। ठीक है। अरे सबने सुना, ये डिंगफेंग आखिर किसका चलेगा? तुम 2 बदमाश अगर अब नहीं निकले, मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। बिल्कुल नामुमकिन हो गया। आप तो चेयरमैन निकले। आप बेटा हो गया, अब तो सब खत्म हो गया। पापा। अरे तुम दोनों पीछे वाले जो और जुल्म कर रहे हो, सहकर्मियों का अपमान कर रहे हो। अरे यह कंपनी लगता है तुम्हें निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4, अभी यहां से निकल जाओ। अरे कोई बात नहीं बेटा, याद रखना, डैड हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में है। क्या डर गई? बस अब पता चला कि हर बार जब मैं मुसीबत से बचती थी, मेरी किस्मत अच्छी थी ऐसा नहीं है, बल्कि कोई मदद करने वाला था। मुझे तुम पर निर्भर रहना पसंद है ही। आप सब आज चेन तियान हमारे निवेश विभाग में उप प्रबंधक के रूप में शामिल हो रहे हैं।
उनका चरित्र और क्षमता मैं गारंटी देता हूँ। अगर वे गलती करते हैं तो मैं भी समान व्यवहार करूंगा, उन्हें कोई तरफदारी नहीं दूंगा। हमारे डिंगफेंग को प्रतिभा चाहिए, एकता चाहिए, उन गुटबाजी करने वालों की नहीं जो कमजोरों को परेशान करते हैं। बुरी आदतें। अच्छा, पापा, हम आप सच में डिंगफेंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं। मैं उन्हें बता नहीं सकता कि मुझे एक मैचमेकर सिस्टम मिल गया है। ये सब मेरे लिए इनाम है ना। अगर बता दूं तो शायद वे मुझे पागल समझेंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे ये बात बहुत लंबी है, बाद में धीरे धीरे समझाऊंगा। बस इतना याद रखो, तू याद रख, तेरा बाप यानी मैं कोई छुपा हुआ सुपर अमीर नहीं हूँ। तुम अभी तक नहीं हो? अरे ये मेरी पहचान भी इत्तेफाक से मिली है बेटा। आज तुझे तकलीफ दी है, बाप की सोच कम पड़ गई मुझे, और सुरक्षित तरीके से तेरा दाखिला करवाना चाहिए था। नहीं पापा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे पता है आप मेरी भलाई के लिए कर रहे थे। अच्छा, तो पहले कंपनी का संकट सुलझाना, तियानचेन ग्रुप और ली वेवे के घर का मामला, ये सब इसलिए था आपकी इस पहचान की वजह से। रुयान, माफ करो, पहले तुमसे छिपा रहा था, लेकिन मेरी अपनी चिंताएं थी। मुझे डर था कि तुम्हें पता चलने पर तुम समझोगी कि मेरा कोई और इरादा है और तुम मुझसे और दूर हो जाओगी। रुयान, मैं कसम खाता हूँ, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं ओह और श्याओ त्यान का पियाओ पियाओ के लिए प्यार बिल्कुल सच्चे हैं, कोई झूठ नहीं आ। तू वापस जाकर तुमसे हिसाब लूंगी। भी। अरे पियाओ पियाओ को अब छुट्टी हो गई होगी, चलो उसे ले लें, फिर साथ चलें, कुछ अच्छा खाएं, जश्न मनाएं। चलो, हाँ हाँ हाँ। अरे माँ वापस आ गई। पियाओ पियाओ एक अच्छी खबर है तुम्हें बताने के लिए। क्या अच्छी खबर? अरे पहले गुप्त रखो। ए पियाओ पियाओ, आज चाचा खिला रहा हूँ, हम लोग बड़ा खाना खाएंगे, अच्छी तरह से जश्न मनाएं। हाँ, क्या जश्न? आखिर क्या हुआ? लगता है तुम सब मुझसे कुछ छिपा रहे हो। जश्न, हम एक परिवार औपचारिक डिनर। ठीक है। वाह, तो चेन चाचा, आप सच में वो सुपर मिस्टीरियस डिंगफेंग ग्रुप के नए चेयरमैन। तो चेन अंकल, आप सच में वो सुपर रहस्यमयी डिंगफेंग ग्रुप के नए चेयरमैन। ये तो बहुत कूल है ना। माँ, तुम कहो, क्या तुम पहले से जानती थी? तभी तो तुम बाद में चेन अंकल को देखने का तरीका बिल्कुल अलग था। तुम क्या बक रही हो? मैं उनकी इन चीजों के लिए नहीं चाहती, और मैं भी आज ही पता चला। कुछ लोग तो बहुत गहरे छिपे होते हैं। पापा, मैं भी बहुत हैरान रह गया। आप कब बन गए इतनी बड़ी कंपनी के मालिक? ये तो बहुत सपने जैसा है। अरे बहुत लंबी कहानी है। हाँ, अहम बात यह है कि अब है ना, हम सब परिवार एक साथ खुशी से रह सकें। कितना अच्छा है। आओ आओ, श्याओ त्यान और पियाओ पियाओ का साथ हो, और हम दोनों के लिए भी। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। नमस्ते। यह हमारे रेस्तरां की ओर से खाने के बाद का फल है। आराम से खाइए। शुक्रिया। मिशन टारगेट डिटेक्ट हुआ। वेट्रेस लिन शियाओ यू परिवार के विरोध के कारण अपने बॉयफ्रेंड झाओ युआन से अलग हो गई। गहरी याद आ रही है। होस्ट, कृपया मौका बनाएं, दोनों को फिर से मिलवाएं और परिवार के झगड़े को सुलझाएं। यह सिस्टम सच में बहुत मेहनती है। खाना खाते हुए भी शादी के जोड़े बनाना नहीं भूलता। मैं पहले बिल चुकाने जाता हूँ, आप लोग आराम से खाइए। नमस्ते सर। देवी, मैंने अभी आपकी वह लाल डोरी देखी, बहुत खास है। मैंने अभी आपकी वो लाल डोरी देखी, बहुत यूनिक है। कोई जरूरी व्यक्ति ने दी है ना? जी हाँ सर। एक बहुत समझदार व्यक्ति ने कहा था, कुछ नसीब ऐसे होते हैं जो छूट जाएं तो बहुत अफसोस होता है कभी कभी। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। झाओ युआन। हाँ हाँ हाँ, अरे वो नीचे मार्केट में है, आर्ट एग्जीबिशन लगा रहा है। अगर वो यहाँ से चला गया, आप दोनों को बाद में मिलना है तो बहुत मुश्किल होगा। अरे मैं तो बस यूं ही कह रहा था। असल में तो आप पर ही निर्भर है। नसीब, कमाल का नसीब।
सच कहूँ तो मुझे अब भी सपने जैसा लग रहा है। तुम अचानक चेयरमैन बन गए। हम ऐसे ही एक साथ हो गए। रुयान, चाहे मैं ड्राइवर हूं या ग्रुप का चेयरमैन हूं, तुम्हारे प्रति मेरा दिल कभी नहीं बदला। शुक्रिया कि तुमने मुझे स्वीकार किया। देखो कितने प्यार से बात कर रहे हैं। अंतिम घोषणा, होस्ट मिला, जीवन लक्ष्य पूरा हुआ, परिवार पूर्ण, बच्चे खुश। सिस्टम अंतिम गणना चरण में प्रवेश कर रहा है। होस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। अंतिम पुरस्कार चयन स्क्रीन। कृपया होस्ट ध्यान लगाकर तैयार रहें। ऐसा भी होता है? ए, हरम सिस्टम, अलग अलग खूबसूरत महिलाओं के साथ पसंद बढ़ाना, अपार धन मिल सकता है। बी, पुलिस देवता सिस्टम, अपराधियों को पकड़ने का काम पूरा करो, बहुत शक्तिशाली कौशल मिलेगा। सी, धन देवता सिस्टम, सिस्टम का काम पूरा करो तो पत्थर को सोना बनाने का कौशल मिलेगा। सिस्टम धन्यवाद। तुम्हारे शुरुआती दिए गए सभी गोल्ड फिंगर्स के बिना मैं रुयान के करीब भी नहीं आ पाता, मौका भी नहीं मिलता। और तो और बेटे के लिए मौका बनाना तो दूर, तुम मेरी जिंदगी का करिश्मा हो। अब मैं बहुत संतुष्ट हूं और कुछ नहीं चाहिए। होस्ट ने चुनाव छोड़ दिया। वर्तमान की कदर करो, पूर्णता को अपनाओ। सबसे मजबूत मैचमेकर सिस्टम अनइंस्टॉल हो रहा है। होस्ट, आपके साथ रहने के लिए धन्यवाद। अंत में आपके परिवार की खुशी की कामना करता हूँ। हमेशा खुश रहो। अलविदा, चेन हाओ। क्या हुआ? अभी देखा तुम कुछ खोए हुए लग रहे थे। थक गए हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं थका। बस मुझे लगता है तुम लोगों का होना बहुत अच्छा लगता है। रुयान, मैं सोच रहा हूं जब तियान और पियाओ पियाओ की शादी तय हो जाएगी, हम दोनों भी अपनी शादी कर लें। सच में? हाँ, ज्यादा भव्य होने की जरूरत नहीं, बस कुछ सच्चे दोस्त और रिश्तेदार, सादा और सरल ही काफी है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। वाह, बहुत बढ़िया, दोहरी खुशी है। अरे तो अब हम बदलें? पापा, माँ, बधाई हो आप दोनों को। हाँ हाँ हाँ। लो, खाओ। सर, आपने अभी जो कहा उसके लिए शुक्रिया। मैंने और उसने फैसला कर लिया है, चाहे भविष्य में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमने बहादुरी से एक दूसरे को चुना है। पापा, वो वेटर तुम्हें क्यों धन्यवाद दे रही थी? क्योंकि मैं अच्छा हूं ना। हाँ हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूं। शायद इसलिए मैंने अभी अनजाने में एक जोड़ी बना दी, दो प्यार करने वालों को जोड़ दिया, बिल्कुल हमारी तरह। हाँ हाँ हाँ। चलो हम घर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। सिस्टम, शुक्रिया इस सफर में मेरा साथ देने के लिए। अब मुझे जरूरत नहीं है किसी भी इनाम या चीट कोड की, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी पहले से ही पूरी है और यह भी वैसे ही होगी जैसा तुमने कहा था। हमेशा खुश रहूंगा।